एपिसोड 498। आगे के वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फायरी फीनिक्स के शरीर से एक लाल रोशनी फूट पड़ी और सीधे लिंग जियो की ओर बढ़ी। आग की लपटें आकाश को जला रही हैं। जैसे ही गुयान के मुंह से दहाड़ की आवाज निकली, तभी भयानक लपटों के एक बड़े क्षेत्र ने लिंग जियो को घेर लिया। ये धधकती हुई ज्वाला सामान्य ज्वालाओं से भिन्न लग रही थी, जिसमें असंख्य छोटे छोटे मलबे मिले हुए थे। ये सभी मलबे हीरे के आकार के और अत्यंत तीखे थे। यदि आप केवल आग की लपटों के बारे में ही सोचते हैं और इन छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करते हैं, तो संभवतः आपको भी हेजहोग की तरह चाकू मार दिया जाएगा। हालांकि लिंग जियो गुयान का दुश्मन लग रहा था, जबकि ताइची नेत्र हमेशा खुला रहता था। ये छोटी सी चाल उसकी नजरों से कैसे बच सकती थी? बर्फ ड्रैगन सांस। लिंग जियाओ के पीछे एक ड्रैगन दिखाई दिया। ड्रैगन ने अपना मुंह खोला और सांस छोड़ी, और ठंडी हवा का एक बड़ा क्षेत्र ऊपर की ओर फैल गया। मलबा और आग पूरी तरह बुझ गई। फ्रॉस्ट ड्रैगन अब एक शक्तिशाली पशु आत्मा है जो दिव्य शरीर क्षेत्र के दूसरे स्तर पर पहुंच गया है। उनके द्वारा जारी किए गए विशेष कौशल दिव्य शरीर क्षेत्र के दूसरे स्तर में एक योद्धा द्वारा जारी किए गए कौशल के बराबर हैं। ये शक्ति बहुत भयानक है। इससे न केवल धधकते आकाश में बर्फ जम गई, बल्कि यह गुयान की ओर भी बढ़ी, जिससे वह इतना भयभीत हो गया कि वह जल्दी से भागने लगा। उसकी वर्तमान गति पहले की अपेक्षा बहुत अधिक लग रही थी। वह वास्तव में चकमा देने में कामयाब रहा, लेकिन वह इतना डर गया था कि उसकी आत्मा लगभग चली गई थी। सबसे बदकिस्मत फैंग युन था, जो 9 निचले राक्षस के साथ लड़ रहा था। उसने स्थिति पर ध्यान नहीं दिया और सीधे ठंडे बर्फ ड्रैगन सांस से लिपटा गया। वह बर्फ के एक टुकड़े में जम गया था। वह 9 पाताल राक्षस के जाल से टुकड़े टुकड़े हो गया। ये दुख की बात है कि अर्धचरणीय दिव्य शरीर क्षेत्र में एक शक्तिशाली व्यक्ति को इस प्रकार भ्रमित तरीके से मार दिया गया। फैंग यू मारा गया और लिंग जियो ने सीधे हाइशिन हुआंगक्वान गठन मानचित्र ले लिया। उन्होंने फैंग युन के देव, भूत और दानव पवन संरचना से निपटने के लिए पहले भी इस चाल का इस्तेमाल किया था। अब चूंकि फैंग युन मर चुका है, इसलिए इसकी अब कोई आवश्यकता नहीं है। गुयान, क्या तुम्हारे पास बस इतना ही है? लिंग जियाओ ने गुयान को व्यंग्यात्मक रूप से देखा और कहा, अगर मेरे पास कोई और योग्यता नहीं है, तो मैं इस लड़ाई को समाप्त कर दूंगा। गुयान का चेहरा बेहद गुस्से में था। हन्फ, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। तुम्हें ये कहने का क्या अधिकार है कि मैं खत्म हो गया हूँ? पहले मुझे मार डालो, तब तक रुको। जब तक तुम ताबूत नहीं देखोगे तब तक तुम रोओगे नहीं। लिंग जियाओ ने व्यंग्य किया, उस स्थिति में तुम्हारे पास जो भी कौशल है उसका उपयोग करो। तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। जब वे बात कर रहे थे, जियानू ने एक और प्रतिद्वंद्वी को मार दिया। अब वहां की लड़ाई आसान हो गई। इसे सीधे शब्दों में कहे तो 4 डोमेन और 9 लोगों के प्रतिभाशाली लोगों को लिंग जियाओ ने बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। तथाकथित प्रतिभाशाली लोग महान क्षमता वाले कुछ युवा लोग हैं। यह उसके लिए बहुत अधिक ध्यान देने योग्य नहीं है। उसकी नज़र हमेशा उन मजबूत लोगों पर रहती है। उदाहरण के लिए शाश्वत सम्राट, स्वर्ण सम्राट, जानवर राजा और अन्य अस्तित्व। जहां तक हुआंग जिनलान और वान क्वान तियाननिंग जैसे शीर्ष प्रतिभाओं की बात है, तो वे उसके लिए सिर्फ कदम रखने के पत्थर हैं और उनके बारे में चिंता करने लायक नहीं हैं, क्योंकि वह हमेशा मानता है कि उसकी साधना की गति इनसे कहीं ज्यादा तेज है। इन लोगों को पकड़ना या उनसे आगे निकल जाना भी बहुत आसान है। केवल वे शक्तिशाली पूर्ववर्ती ही अधिक परेशानी पैदा करने वाले हैं। जारी रखना। गुयान जमीन पर गिर गया और वास्तव में ज्वलन फीनिक्स को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया। उसके शरीर पर ज्वाला कवच और अधिक ठोस हो गया। उसके पीछे के पंख अधिक चमकदार हो गए। वह अब मूलतः एक छोटा सा ज्वलन फीनिक्स है। क्या अब भी लड़ना चाहते हो? खैर, अगर तुम मेरे साथ आग से खेलोगे, तो मैं अंत तक तुम्हारा साथ दूंगा। बस इतना हुआ कि मैं सफलता से बस थोड़ा ही दूर हूँ। लिंग जियाओ ने उपहास किया। उन्होंने मरे हुए काले भेड़ पशु आत्मा परिवर्तन को वापस ले लिया और इसे मरे हुए पक्षी पशु आत्मा परिवर्तन के साथ बदल दिया। जुवान क्षेत्र में मरे हुए पक्षी और फीनिक्स वास्तव में एक ही प्राणी हैं। वे सिर्फ 2 नाम हैं। मरे हुए पक्षी एक लोक नाम है, फीनिक्स आधिकारिक नाम है। इसलिए दोनों के वर्तमान स्वरूप बहुत समान हैं। यह ऐसा है जैसे 2 छोटे फीनिक्स पक्षी आकाश में लड़ रहे हों। पागल टक्कर। दिलचस्प। यह अफसोस की बात है कि अब आप थक गए हैं। वास्तविक सार उपभोग के साथ नहीं रह सकता। तुम मुझसे लड़ने के लिए क्या उपयोग कर सकते हो? लिंग जियो की आंखें व्यंग्य से भरी थीं। हमले और भी तेज होते जा रहे थे।
गु यान पूरी तरह से हताश था। उसने पाया कि चाहे वह कोई भी साधन इस्तेमाल करे, लिंग जियो के सामने वह सब निरर्थक था। एस्केप लाइट। लड़ाई के दौरान लिंग जियो ने अचानक तलवार निकाल ली। ज्वलंत प्रकाश गु यान के शरीर में प्रवेश कर गया। निश्चय ही यह आदमी पहले से ही मर रहा था। लिंग जियाओ को लगा कि समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। अवशिष्ट रक्त की एक और चाल। गु यान को बचने का मौका भी नहीं मिला और वह बचे हुए खून से 2 टुकड़ों में कट गया। इंतजार। गु यान अचानक चिल्लाया, मैं तुम्हें अपने ज्वलंत मोती दे सकता हूँ, बस मुझे जाने दो। हम जानवर भगवान गठबंधन की बाघ आत्मा से निपटने के लिए सेना में शामिल हो सकते हैं। गु यान के पास अब हार को जीत में बदलने का कोई साधन नहीं था, इसलिए वह केवल दया की भीख मांग सकता था। प्रार्थना करे कि लिंग जियो उसे जाने दे। मुझे ज्वाला मोती चाहिए और मुझे तुम्हारा जीवन भी चाहिए। मैंने तुम्हें पहले भी चेतावनी दी थी, लेकिन तुमने मुझे मारने पर जोर दिया। अब जब तुम्हें पता चल गया है कि तुम मुझसे मुकाबला नहीं कर सकते तो तुम दया की भीख मांग रहे हो। दुनिया में कुछ भी इतना आसान नहीं है। अगर मैं आज हार गया तो क्या तुम मुझे जाने दोगे? लिंग जियाओ ने उपहास किया और हमला जारी रखा। लिंग जियो, स्पष्ट रूप से सोचो, अगर मैं मर गया तो फ्लेम स्टार क्षेत्र तुम्हें जाने नहीं देगा। आपने पहले ही युहुआ दिव्य धर्म और यहाँ तक कि पशु देव गठबंधन को भी अपमानित कर दिया है। क्या आप अब फ्लेम स्टार दायरे को अपमानित करना चाहते हैं? ज्वाला सितारा क्षेत्र की शक्ति निश्चित रूप से आपकी कल्पना से परे है। दया की भीख मांगने से कोई फायदा नहीं हुआ तो गु यान ने धमकी देना शुरू कर दिया। लेकिन क्या धमकियां उपयोगी हैं? अगर मैं तुमसे डरता तो मैं ऐसा नहीं करता। इसके अलावा अगर मैंने तुम सबको मार दिया तो कौन जान पाएगा कि यहाँ क्या हुआ? मुझे बस उस ऊपो का सिर उठाकर यह कहना है कि उसने तुम्हें मार डाला। मुझे विश्वास है कि एल्डर्स काउंसिल के लोग अब भी मुझ पर विश्वास करेंगे। लिंग जियो व्यंग्यात्मक ढंग से हंसा, तुम बहुत कपटी हो। मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगा। गु यान ने एक ताबीज निकाला और उसे कुचलने की तैयारी की। ऐसा लगता है कि इन प्रतिभाशाली लोगों के पास अपनी जान बचाने का कोई न कोई तरीका है। लिंग जियो को अचानक पहले वाली काली मछली का ख्याल आया। इसका उद्देश्य एक ताबीज को तोड़ना और फिर भाग जाना था। इस बार उन्हें दूसरे पक्ष को सफल नहीं होने देना चाहिए। हालांकि उसके पास कोई कदम उठाने का समय नहीं था। जमीन से एक बेल निकली और गु यान के शरीर में घुस गई। गु यान के चेहरे पर भय का भाव आ गया और एक क्षण बाद ही उसकी सारी ऊर्जा सूख गई। जिया हूँ शिष्य, वापस आओ। लिंग जियो को एहसास हुआ कि दानव शिशु राजा ने अंततः एक चाल चली थी। ये राक्षस शिशु राजा पहले से ही अत्यंत शक्तिशाली था और अब वह सभी शवों को चूसकर सुखा देना चाहता था। गु यान, फैंगयुन, ले फेई और अन्य। जिस समय जियान हूँ और डोंग हुआंग यूफी वापस लौटे, वे 2 लताओं से घिर गए। हालांकि लिंग जियो ने पहले से ही गोलियों को रोकने के लिए लाशें तैयार कर रखी थीं, तो वे दोनों अभी भी लिंग जियो के डोंगशेंग सम्राट रिंग से बच निकले। हालांकि स्टॉर्म स्टार क्षेत्र, ब्लेजिंग स्टार क्षेत्र और थंडर स्टार क्षेत्र के योद्धा सभी राक्षस शिशु राजा द्वारा मारे गए। ये जाने का समय है। लिंग जियो जानता था कि भले ही उसके पास ब्लैक लॉर्ड्स दानव भगवान हो, भले ही वह दानव शिशु राजा को मार सके, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह आदमी उसे बिल्कुल भी नहीं पकड़ सकता था। यदि वह उसे मार नहीं सकता था तो उसे चले जाना ही बेहतर था। वह मूलतः यहाँ आराम करने और गोलियां बनाने के लिए आया था। अब जब काम पूरा हो गया है तो समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। जहाँ तक उस बाघ आत्मा का सवाल है, वह फिलहाल उसे मार नहीं सकता। राक्षस शिशु राजा द्वारा उत्पन्न की जा रही परेशानी के संबंध में वह वास्तव में कुछ नहीं कर सकता। फिलहाल इस बच्चे की जान बख्श दी जाए। बाघ की आत्मा जीवित है, लेकिन लिंग जियाओ भी चिंतित नहीं था। भले ही हुपो ने पूरी प्रक्रिया देखी हो, एल्ड काउंसिल के लोग बीस्ट गॉड अलायंस योद्धा के शब्दों पर विश्वास नहीं करेंगे। ये दोनों प्रमुख ताकतें लंबे समय से एक दूसरे के प्रति शत्रुतापूर्ण रही हैं। ब्लैक लॉर्ड्स दानव भगवान को स्वीकार करने के बाद लिंग जियो आश्रय के बाहर चला गया। दानव शिशु राजा ने फिर भी उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं की। वह दानव शिशु राजा को पकड़ नहीं सका और दानव शिशु राजा उसे मार नहीं सका। मैं केवल उसे जाते हुए देख सकता था। उस बाघ की आत्मा दुखी होगी। वह दानव शिशु राजा के क्रोध को निकालने का लक्ष्य बन गया। लिंग जियाओ, तुम और मैं एक दूसरे से असहमत हैं। दूर से लिंग जियो ने बाघ की आत्मा को तीखी दहाड़ते हुए सुना। चलो तब तक इंतजार करते हैं जब तक आप जीवित नहीं रहते।
वह मुस्कुराया और आश्रय से बाहर चला गया। बाहर अभी भी घनी संख्या में मरे हुए प्राणी मौजूद थे, लेकिन लिंग जियो ने इन चीजों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। अभी अभी हुई लड़ाई ने अंततः उसे आगे बढ़ने का अवसर दिया। वह टूटी गोली क्षेत्र में साधना के दूसरे स्तर पर पहुंच गया है और उसकी ताकत कम से कम 10 गुना बढ़ गई है। युद्ध प्रभावशीलता संभवतः शीर्ष अर्धचरण दिव्य शरीर क्षेत्र योद्धाओं के बराबर है। यदि वह तानाशाह मार्शल आत्मा के साथ सहयोग करता है तो उसे दिव्य शरीर क्षेत्र में प्रथम स्तर के योद्धा के खिलाफ लड़ने का आत्मविश्वास भी प्राप्त होगा। हालांकि आप निश्चित रूप से हार जाएंगे। टूटी गोली के क्षेत्र से लेकर आधे चरण के दिव्य शरीर के क्षेत्र तक ये सिर्फ एक मात्रात्मक परिवर्तन है। अर्धचरणीय दिव्य शरीर क्षेत्र से दिव्य शरीर क्षेत्र में जाना एक गुणात्मक परिवर्तन है। उनके बीच अभी भी बहुत बड़ा अंतर है। लिंग जियाओ ने अनुमान लगाया कि वह दिव्य शरीर क्षेत्र के साधारण प्रथम स्तर के योद्धाओं को केवल तभी पराजित कर पाएगा जब वह टूटी गोली क्षेत्र के 8वें स्तर तक साधना कर लेगा। वह लड़की लैम किंग अनंत फल के संपर्क में आ गई है और ऐसा लगता है कि वहां जियो जिन की आभा है। वे जियाओ जिन को खोजने के लिए मृत आत्मा पर्वत पर आए थे। अंततः कुछ सुराग मिले। लिंग जियो ने अपनी गति बढ़ा दी और उड़कर ऊपर आ गया। यद्यपि आकाश में कई मरे हुए प्राणी हैं, लेकिन वे उसकी गति के साथ तालमेल नहीं रख सकते, इसलिए वह डरता नहीं है। लगभग आधे घंटे बाद लिंग जियो ने डेड सोल माउंटेन की एक घाटी में लैम किंग को खोज लिया। लैम किंग का सामना करने वाले स्वर्णिम स्वर्ग क्षेत्र के योद्धा निकले और उनकी संख्या अभी भी केवल 8 ही थी। अन्य 2 का पता अज्ञात है। नेता अभी भी चांदी ड्रैगन है। इस समय बाई यिनजिलोंग लैम किंग के साथ लड़ रहा था। स्पष्टतः अनंत फल के लिए प्रतिस्पर्धा। लड़की, क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? लिंग जियाओ ने मुस्कुराते हुए पूछा। यह आपके लिए है। लैम किंग ने वास्तव में अनंत फल सीधे लिंग जियो की ओर फेंक दिया। इससे लिंग जियाओ को आश्चर्य हुआ। ये चीज बहुत कीमती है। ये लगभग कहा जा सकता है कि यह किसी व्यक्ति की जान बचा सकती है। लैम किंग ने वास्तव में बिना किसी हिचकिचाहट के उसे वह चीज दे दी। ये सचमुच दुर्लभ है। लिंग जियो के हाथों में अनंत फल देखकर बाई यिनजिलोंग ने भी हमला करना बंद कर दिया। अब उसके पास लैम किंग से लड़ने की क्षमता है। अन्य योद्धाओं के सहयोग से लैम किंग को मारना संभव है, लेकिन लैम किंग को मारने का कोई मतलब नहीं है। आखिरकार वह जो चाहता है वह शाश्वत फल है। लिंग जियो ने अनंत फल एकत्र किया, लेकिन वहां से नहीं गया। वरिष्ठ भाई बाइयिन, हम सचमुच किस्मत वाले हैं। लिंग जियाओ मुस्कुराया। उसे देखकर बाई यिनजिलोंग ने थोड़ा सा मुंह सिकुड़ा। हे फैंग और बाई फैन दोनों भयभीत दिख रहे थे। वह दृश्य जहां लिंग जियो ने बाई यिनजिलोंग को हराया था अभी भी उनकी यादों में ताज़ा था। सच कहूं तो लिंग जियो को लगा कि गोल्डन हेवन के लोग काफी मिलनसार थे। आखिरकार हम एक परिवार हैं। बेशक उसे बस थोड़ी सी ही अनुभूति हुई। वास्तव में उसे कोई भी नहीं जानता था। इसके विपरीत बाई फैन और हेई फैंग पहले ही उसे मारना चाहते थे। इसके अलावा अनंत फल का प्रलोभन बहुत बड़ा है। वे कैसे हार मान सकते थे? इसके अलावा उन्होंने लिंग जियो की टीम के बाकी सदस्यों के साथ लड़ाई नहीं देखी, इसलिए मुझे नहीं पता कि जब लिंग जियो और बाई यिनजिलोंग लड़े थे तो वे अपनी पूरी ताकत पर नहीं थे। इसलिए मुझे डर नहीं है। लिंग जियो, यद्यपि आप बहुत शक्तिशाली हैं, हमने सबसे पहले अनंत फल की खोज की, तो कृपया इसे हम पर छोड़ दें। इस तरह गोल्डन सिटी लौटने के बाद मैं मामले की सच्चाई बता सकता हूं और शायद आपको गोल्डन सम्राट की सराहना मिल सकती है। मत भूलिए, हम सभी स्वर्णिम स्वर्ग के योद्धा हैं। हम इन खजानों को प्राप्त कर सकते हैं या नहीं, ये हमारे स्वर्णिम स्वर्गीय क्षेत्र के चेहरे और महिमा से संबंधित है। बाई यिनजिलोंग ने लिंग जियो को देखा और याद दिलाया, मैं ऐसी जटिल बातें नहीं समझ सकता। सरल शब्दों में कहूं तो आप मेरे हाथ में अनंत फल चाहते हैं, है न? बाई यिनजिलोंग ने बहुत कुछ कहा, लेकिन वह सिर्फ झंडा खींच रहा था और बाघ की खाल खींच रहा था। ये सब घिसी पिटी बातें हैं। लिंग जियो के शब्दों पर बाई यिनजिलोंग का गला रुंध गया। फिर उसने सिर हिलाया और कहा, हाँ, यदि आप हमें अनंत फल देने को तैयार हैं तो निश्चित रूप से हर कोई खुश होगा। अगर मैं नहीं दूं तो क्या होगा? लिंग जियाओ मुस्कुराया। इस अनंत फल का उपयोग लेंग मेई को सामान्य स्थिति में वापस लाने में मदद करने के लिए किया गया था। वह इसे किसी को भी नहीं दे सकता था जो इसे मांगता था। अगर तुम नहीं दोगे तो इसका मतलब है कि हमारे बीच लड़ाई होगी। बाई यिनजिलोंग ने हल्के से कहा, हालांकि मैं ऐसा नहीं करना चाहता,
लेकिन आप ये भी जानते हैं कि हमारी टीम मृतकों की दुनिया में क्यों प्रवेश कर गई। लिंग जियो, वरिष्ठ भाई बहन की ताकत में बहुत सुधार हुआ है और अब आप संभवतः उनके प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकते। बेहतर है कि आप समझदारी से काम लें और अपनी चीजें सौंप दें। बाई फैन ने बीच में कहा। इस आदमी ने बाई इन जिलों के पीछे छिपकर इस तरह बकवास बात करने की हिम्मत की। एक डरपोक आदमी। लिंग जियाओ, हम खतरे की घंटी बजाने वाले नहीं हैं। भाई बहन न केवल मजबूत हो गया है और आपके साथ पिछली लड़ाई मौत की लड़ाई नहीं थी, उसने अपने सम्राट हथियार का इस्तेमाल नहीं किया था। आपको ये समझना चाहिए कि गोल्डन सिटी में हमारे जैसे प्रतिभाशाली लोगों को सत्ता द्वारा हमेशा कुछ अच्छी चीजें दी जाएंगी। यह न केवल भाई बहन के पास है, बल्कि हमारे पास भी है। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि तुम हम सब के खिलाफ अकेले लड़ सकते हो? हे फेंग ने ये भी कहा, शाश्वत फल महत्वपूर्ण है, लेकिन यह मूल्यवान भी है और जीवन अमूल्य है। लिंग जियो मुस्कुराया। केवल आपके पास सम्राट हथियार है, कुएं में मेंढकों का एक समूह जो गहरे महल में रहता है। अफसोस, मुझे सचमुच तुम्हें वह अद्भुत लड़ाई दिखानी चाहिए। यदि आप इसे देखेंगे तो शायद आप इतने घमंडी नहीं होंगे। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, बाहर निकलो। मैं वास्तव में अपने ही परिवार पर हमला नहीं करना चाहता हूँ। बोलने के बाद उन्होंने लैंग किंग की ओर देखा और कहा, क्या आपने अभी राजकुमार जिन को देखा था? मैंने उसकी सांस महसूस की। मैंने देखा, ऐसा लगता है कि किसी चीज ने उसका पीछा किया था। लैंग किंग ने कहा, वह पास से गुजरा। वह चीज बहुत शक्तिशाली थी। वैसे भी मुझे लगा कि मेरा पूरा शरीर कांप रहा है। लेकिन गोल्डन प्रिंस ठीक है। वह बहुत तेज है और वह चीज उसे पकड़ नहीं सकती। कहाँ गई? लिंग जियाओ ने पूछा। लैंग किंग ने एक दिशा में इशारा किया और लिंग जियो बाहर की ओर भागा। जियो जिन का पीछा करने वाला संभवतः एक मृत आत्मा राजा है। रुकना। स्वर्ण आकाश क्षेत्र का एक योद्धा बहुत क्रोधित था। जब वे बात कर रहे थे तो लिंग जियो ने इसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया और वह अभी भी अन्य चीजों के बारे में चिंतित था। ये सचमुच बहुत ज्यादा है। तुम्हें पता है, वे सभी स्वर्ण महल में उत्कृष्ट हैं, लेकिन अब वे 3000 पवित्र शहरों के एक योद्धा द्वारा नजरअंदाज कर दिए गए हैं। वे इसे कैसे सहन कर सकते हैं? इस आदमी ने लिंग जियो को सबक सिखाने के लिए सीधे हमला किया। उनके विचार में सिल्वर ड्रैगन पर लिंग जियाओ की जीत महज एक संयोग था। ये वास्तव में मजबूत नहीं है। नहीं, चांदी के ड्रैगन के पास उसे रोकने का समय नहीं था, लेकिन लिंग जियो ने उसे सीधे मुक्का मारा। बाहर निकलो। गोल्डन हेवन रियल्म योद्धा जिसने लिंग जियो को रोका था, एक मुक्का लगने से उड़ गया और जमीन पर गिर गया। लिंग जियाओ ने यह देखने की जहमत नहीं उठाई कि वह जीवित है या मरा है और जल्दी से वहां से चला गया। अब केवल एक वाक्य बचा है, यदि आप अनंत फल चाहते हैं तो मैं आपको यह अवसर दूंगा। जब समय आएगा तो मैं तुम्हें ढूंढूंगा और मुझे आशा है कि तुम पोते होने का दिखावा नहीं करोगे। ऐसा लगता है कि अगर इस कामचोर कमीने को सबक नहीं सिखाया गया तो ये लोग कभी नहीं जान पाएंगे कि वे कितने शक्तिशाली हैं। लेकिन इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात लोगों को बचाना है। वह जियो जिनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित था। हे फैंग ने उस योद्धा को खोदा जो जमीन से दूर जा गिरा था। लोग पहले से ही बेकार हैं। एक ही मुक्का से भौतिक शरीर मूलतः नष्ट हो गया, केवल टूटा हुआ आंतरिक अमृत और भयभीत आत्मा ही बची। क्या यह आदमी बहुत क्रूर नहीं है? बाई फैन कांप उठी और बोली, ऐसा नहीं है कि वह क्रूर था, ये वह मूर्ख था जिसने बंदूक की नाल पर वार किया था। बाई इंजिलोंग ने आह भरते हुए कहा, अगर तुम अपनी जान बचा सको तो यह अच्छी बात है। इसके अलावा किसी और चीज की उम्मीद मत करो। कप्तान, क्या हम सचमुच अनंत फल के लिए लड़ने जा रहे हैं? ब्लैक फैंग ने पूछा। और क्या, हमें कोशिश करनी होगी। और चूंकि उसने अपनी बात कह दी है तो वह निश्चित रूप से हमारे पास आएगा। कोई बचने का रास्ता नहीं है। बाई इंजिलोंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, बकवास सोचना बंद करो, चलो व्यावहारिक तरीके से अपनी ताकत में सुधार करें। मैंने पाया कि मृतकों के क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद यद्यपि खतरे पहले की तुलना में बहुत अधिक हैं, अवसर भी बहुत अधिक हैं। मैंने सुना है कि अनंत जीवन महल से यू चेन दिव्य शरीर के दायरे में प्रवेश कर गया है। हमें भी कड़ी मेहनत करनी होगी। तुरंत ही वे पीछे मुड़े और चले गए। लिंग जियो को नहीं पता था कि वह कब उसे ढूंढने आएगा और उन्हें अपनी ताकत बढ़ाने का कोई रास्ता ढूंढना था। लैंग किंग भी चली गई है। उसने अब लिंग जियाओ को अपनी जान बचाने के लिए भुगतान कर दिया है और अपने लिए अवसर तलाशने के लिए तैयार है। आखिरकार उसकी पिछली ताकत यू चेन के लगभग बराबर थी।
अब यूचेन को दिव्य शरीर क्षेत्र में पदोन्नत किया गया है। यह उस स्तर पर पहुंच गया है जिसे मैं शायद पकड़ भी नहीं पाऊंगा। वह अपनी उपलब्धियों पर ही संतुष्ट रहने वाली व्यक्ति नहीं है, वह और भी मजबूत बनना चाहती है। ये कहा जा सकता है कि मृतकों की दुनिया की यह यात्रा दो चरम सीमाओं वाली हो गई है, जिसमें कमजोर लोगों को समाप्त कर दिया जाता है और मार दिया जाता है। जो शक्तिशाली है वह और अधिक शक्तिशाली हो जाता है। ये सब नेक्रोन की अजीब हरकतों के कारण है। दूसरी तरफ लिंग जियो ने पहले ही दो आकृतियां देख ली थीं। वे उन्मत्त होकर भागते हुए पीछा कर रहे शत्रुओं से लड़ने के लिए अपनी सेना में शामिल हो गए। इन दो आकृतियों में से एक ज़ियाओ जिन थी और दूसरी एक अजनबी थी। लेकिन ऐसा लगता है कि वे दुश्मन नहीं हैं, लेकिन जो प्राणी जियो जिन के साथ सेना में शामिल हो सकते हैं वे शायद दोस्त हैं। जियो जिन और वह आदमी दोनों घायल हो गए, लेकिन पीछे से पीछा कर रहा आदमी अभी भी बहुत शक्तिशाली है। ये विल ओ विस्प राजा है। जियानहू ने याद दिलाया, भूत अग्नि राजा की ताकत 13 मरे हुए राजाओं के बीच अपेक्षाकृत शक्तिशाली है। दिव्य शरीर क्षेत्र का दूसरा स्तर। यंग मास्टर जिन ने उसे क्यों उकसाया? लिंग जियाओ अचानक रुक गया, क्योंकि जियो जिन और अजन भी वास्तव में उसकी ओर उड़े थे। मुझे नहीं मालूम कि मैंने कितनी बार चक्कर लगाया, लेकिन मैं अभी भी विल ओ द विस्प राजा से छुटकारा नहीं पा सका। जैसे ही मैं करीब पहुंचा, मुझे एहसास हुआ कि जियो जिन गंभीर रूप से घायल हो गया था। ये लगभग कहा जा सकता है कि उसके पूरे शरीर पर चोटें थीं। ज़ियाओ जिन 9 पाताल लोक का सुनहरा कौवा है, और वास्तव में ऐसा लगता है कि इसे आग की लपटों से जला दिया गया है। ये विल ओ द विस्प राजा स्पष्टतः उससे एक स्तर ऊपर है। दूसरा व्यक्ति एक पशु देवता योद्धा निकला। ये भी एक उच्च स्तरीय देवता है, और आभा कुछ हद तक बाघ आत्मा के समान है। वे दोनों जानवर भगवान गठबंधन के योद्धा होने चाहिए। लिंग जियाओ के मन में बीस्ट गॉड एलायंस के प्रति कोई बुरी या अच्छी भावना नहीं है, लेकिन मुझे सचमुच बाघ आत्मा पसंद नहीं है। उसने हुपो को ये कहते सुना था कि पशु देवता गठबंधन से कोई व्यक्ति मृतकों के क्षेत्र में प्रवेश कर गया है। इसका नाम है डेमोनिक ड्रैगन। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इस आदमी की पशु आत्मा ड्रैगन सांप में परिवर्तित हो गई। दानव ड्रैगन की ताकत जियो जिन की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है और बाघ आत्मा से भी अधिक मजबूत है, लेकिन शरीर पर कई निशान हैं। इससे पता चलता है कि भूत अग्नि राजा कितना भयानक है। इसका मतलब यह है कि जियो जिन ने पहले ही लिंग जियो को देख लिया है। वह दूर से चिल्लाया, मालिक भाग जाओ। जियो जिन के विचार में हालांकि लिंग जियो शक्तिशाली था, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह विल ओ विस्प राजा का प्रतिद्वंद्वी बन सके। स्वाभाविक रूप से लिंग जियो को भागना होगा, लेकिन क्या लिंग जियाओ बच पाएगा? विल ओ विस्प का राजा इतनी बारीकी से पीछा कर रहा था कि उन तीनों के लिए बचकर भागना बिल्कुल असंभव था, भले ही वे चाहते हों। उसी समय दानव भगवान लिंग जियो प्रकट हुए, अपनी असली ऊर्जा को सक्रिय किया और एक काले कमल राक्षसी मुट्ठी को विस्फोट कर दिया। लिंग जियाओ ने भी उसी समय कार्रवाई की। एक बर्फीले ड्रैगन में तब्दील होकर उसने अपना मुंह खोला और बर्फीले ड्रैगन की सांस की एक गेंद बाहर थूक दी। फ्रॉस्ट ड्रैगन मार्शल स्पिरिट अब दिव्य शरीर क्षेत्र के दूसरे स्तर पर है। यद्यपि कोई दिव्य सार नहीं है, शक्ति कमजोर हो सकती है, लेकिन यह वास्तव में दिव्य शरीर क्षेत्र के दूसरे स्तर के हमले के बराबर है। धमाका। ब्लैक लॉर्ड्स डेमोनिक फिस्ट और आइस ड्रैगन ब्रीथ एक ही समय में घोस्ट फायर किंग से टकरा गए। भूत अग्नि राजा ने तीखी चीख निकाली। अचानक हुए इस हमले से वह अचंभित रह गया और वह वास्तव में एक मानव द्वारा घायल हो गया। उसी समय जादुई ड्रैगन और जियो जिन भी रुक गए। एक साथ हमला करो। ज़ियाओ जिन लिंग ज़ियाओ को अकेला नहीं छोड़ेगा। जहां तक राक्षसी ड्रैगन की बात है, उसे स्पष्ट रूप से जीत की उम्मीद दिख रही थी। उन तीनों ने मिलकर अपनी सेना बना ली। भूत अग्नि राजा वास्तव में दबा दिया गया था। कमीने, जरा रुको। अग्नि राजा मुड़कर भाग गया। यद्यपि वह दिव्य शरीर क्षेत्र में द्वितीय स्तर का अस्तित्व है, लेकिन इन तीनों लोगों के एकजुट होने से यह अभी भी सिरदर्द बना हुआ है। खासकर लिंग जियो के शामिल होने के बाद युद्ध की स्थिति अचानक बदल गई। भूत अग्नि राजा चला गया और जियो जिन और राक्षसी ड्रैगन ने राहत की सांस ली। बॉस, आप इतने मजबूत क्यों हो गए हैं? और वह लड़का कौन है जो बिल्कुल आपके जैसा दिखता है? जियो जिन ने काले कमल दानव भगवान को देखा और पूछा। लिंग जियो ने काले कमल दानव भगवान को दूर कर दिया। वह मैं भी हूँ। फिर उसने राक्षसी ड्रैगन की ओर देखा। क्या ये जानवर भगवान गठबंधन का सदस्य है? हाँ, बॉस। आपको कैसे पता चला? जियो जिन ने आश्चर्य से कहा।
ऐसे भाई को धन्यवाद, अन्यथा मैं मुसीबत में पड़ जाता। क्या आपने टाइगर सोल देखी है? राक्षस ड्रैगन ने अचानक पूछा। वह एक बुरा आदमी है, लिंग जियाओ ने हल्की से कहा। ऐसा लगता है कि आपके बीच कोई संघर्ष चल रहा है, अफसोस। दानव ड्रैगन ने आह भरी और एक असहाय मुस्कान दी। मैंने उसे बहुत समय पहले बताया था कि 4 लोकों और 9 लोकों में बहुत कम जानवर देव योद्धा हैं। यदि आप एक पा सकते हैं तो आप पहले से ही भाग्यशाली हैं, इसलिए आपको इसे संजोना चाहिए। यह आदमी, आपको बीस्ट गॉड एलायंस कहा जाता है। बीस्ट गॉड योद्धाओं की कोई कमी नहीं होगी, है ना? लिंग जियाओ ने उत्सुकता से पूछा। काफी संख्या में हैं। मूलतः 4 लोकों और 9 लोकों के सभी पशु देवता योद्धा हमारे पशु देवता गठबंधन में हैं। लेकिन केवल 3 उच्च स्तरीय देवता हैं, मैं, हूँ पो और हमारे गठबंधन नेता। बाकी मूलतः निम्न स्तर के देवता और मध्यम स्तर के देवता हैं। और लोगों की संख्या केवल कुछ दर्जन है। अरबों की आबादी वाले 4 लोकों और 9 लोकों में केवल कुछ दर्जन पशु देव योद्धा हैं, जो वास्तव में गिरावट में हैं। जब पशु देवता योद्धाओं की संख्या सबसे अधिक थी तो वे हर जगह थे। राक्षस ड्रैगन खुद को रोक नहीं पाया और खूब बातें करने लगा। वह वाकई उस बाघ आत्मा से ज्यादा प्यारा लग रहा था। कम से कम ये नाटक मंचित तो नहीं है, और यही बात इसे बहुत प्रासंगिक बनाती है। यहाँ ज्यादा देर तक रुकना उचित नहीं है, चलो कहीं और बात करते हैं। लिंग जियो को ये राक्षसी ड्रैगन नापसंद नहीं था, इसलिए उसने उसके साथ विस्तृत चर्चा करने की योजना बनाई। इसलिए उन तीनों ने एक एकांत स्थान ढूंढा और अपने आसपास के मरे हुए प्राणियों को हटा दिया। संरचनाओं की भी व्यवस्था की गई। हू पो कैसा है? जैसी कि उम्मीद थी, राक्षस ड्रैगन अभी भी उस परेशान करने वाले आदमी की परवाह करता था। क्या होगा अगर मैं कहूं कि मैंने उसे मार दिया? लिंग जियो ने जादुई ड्रैगन को देखा और आधी मुस्कान के साथ कहा, कुछ बातें पहले ही स्पष्ट रूप से कह देनी चाहिए। मार डालूं, बस मार डालूं, राक्षस ड्रैगन ने शांति से कहा। मैं उसे लंबे समय से मारना चाहता था, लेकिन मैं एक दूसरे को मारना नहीं चाहता। यदि आपने उसे मार दिया तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा। दानव ड्रैगन का जवाब सुनकर लिंग जियो एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर मुस्कुराया और कहा, तब तो आप निराश होंगे। मैंने उसे अभी दानव शिशु राजा के पास फेंक दिया है। वह मरा है या जीवित, यह उसके अपने भाग्य पर निर्भर करता है। दानव शिशु राजा, भूत अग्नि राजा जितना शक्तिशाली नहीं। बाघ आत्मा बहुत शर्मिंदा होगी, लेकिन यह उसे नहीं मार पाएगी। अफसोस, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस आदमी का जीवन इतना लंबा होगा, और फिर भी उसे उस घिनौने आदमी को देखना पड़ेगा। राक्षस ड्रैगन ने आह भरी। यह उसके दिल से पूरी तरह से बाहर था कि वह बाघ आत्मा से नफरत करता था। ऐसा लगता है कि बाघ आत्मा भी शैतान ड्रैगन से नफरत करती है। ये स्पष्ट है कि दोनों लोगों के बीच संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं। आपके लिए, लिंग जियो ने जादुई ड्रैगन को एक उपचार की गोली दी। उसने पहले ही जियो जिन को बहुत कुछ दे दिया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे इसकी आवश्यकता नहीं थी। उन दोनों ने उपचार की गोलियां ली और उनकी चोटें मूलतः ठीक हो गईं। राक्षसी ड्रैगन प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका, यहाँ तक कि हमारे पशुदेव गठबंधन में सबसे अच्छे कीमियागर भी इस तरह के उत्कृष्ट अमृत को परिष्कृत नहीं कर सकते हैं। प्रशंसा करना, हाँ, हार्दिक धन्यवाद। यदि आप प्रकट नहीं होते तो मुझे डर है कि मैं विल ओ द विस्प राजा द्वारा नष्ट कर दिया गया होता। तुमने जियो जिन को भी बचाया है, तो ये बराबर है। लिंग जियाओ एक ऐसा व्यक्ति है जिसके मन में द्वेष और दुर्भावना की स्पष्ट भावना है। जब वह खुद के प्रति दयालु होगा तो वह स्वाभाविक रूप से कंजूस नहीं होगा। बेशक वह उन लोगों पर दया नहीं करेगा जो उसे मारना चाहते थे। तो फिर मेरा स्वागत नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि दानव ड्रैगन एक सीधा सादा व्यक्ति है और ऐसी बातों के बारे में कठोर नहीं है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप मृतकों की दुनिया में कैसे पहुँचे? लिंग जियाओ हमेशा से ही जिज्ञासु रहा है। ये स्पष्ट रूप से एल्डर काउंसिल द्वारा नियंत्रित मृतकों की दुनिया है, लेकिन बीस्ट गॉड एलायंस के लोग वास्तव में चुपके से अंदर घुस आए हैं, और उनमें से अभी भी 2 हैं। इसमें कोई तकनीकी विषय वस्तु नहीं है, कोई भी संगठन एकरूप नहीं होता। बस इसमें कुछ खजाने डाल दीजिए और यह हो जाएगा। वहाँ भी हमारे लिए यही सच है। हालांकि हम शाश्वत अवशेषों की रखवाली कर रहे हैं, लेकिन बुजुर्गों के लिए वहाँ प्रवेश करना असंभव नहीं है। ये और अधिक कठिन है, राक्षस ड्रैगन ने कहा। उद्देश्य भी उन खजानों के लिए है। लिंग जियाओ ने फिर पूछा। हाँ और ना, राक्षस ड्रैगन बोलने ही वाला था लेकिन रुक गया। इसे भूल जाओ, मैं तुम्हारे जानवर भगवान गठबंधन के रहस्यों के बारे में पूछने के लिए बहुत आलसी हूँ।
लिंग जियो अच्छी तरह से जानता था कि राक्षसी ड्रैगन चाहे कितना भी सीधा क्यों न हो, वह उसे जानवर भगवान गठबंधन के रहस्यों को नहीं बता पाएगा। तो यह मामला मूलतः यही समाप्त होता है। ठीक है, अब समय है गोल्डन स्काई क्षेत्र के लोगों को खोजने और उन्हें ये सिखाने का कि यहाँ बॉस कौन है। लिंग जियाओ ने अचानक कहा, अर्थ क्या है? जियो जिन ने पूछा, बॉस, क्या आप गोल्डन हेवन रियल्म के साथ रिश्ते में हैं? वे अनंत फल चाहते हैं, लेकिन मैं उन्हें यह नहीं दूंगा, बस इतना ही। चीजों को बहुत बड़ा होने से रोकने के लिए मैंने उन्हें कुछ रंग देने का निर्णय लिया। मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे कुछ लोगों को चेतावनी देने के लिए उन्हें मारना होगा। लिंग जियाओ ने ठंडे स्वर में कहा, गोल्डन सिटी में लोगों द्वारा घूरे जाने से बेहतर है कि पहले हमला किया जाए। वह चांदी का ड्रैगन बहुत शक्तिशाली है, राक्षस ड्रैगन ने याद दिलाया। मैं जानता हूँ, लेकिन चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, क्या वह मुझसे अधिक शक्तिशाली हो सकता है? लिंग जियो ने शांति से कहा, मैं उसे पहली बार हरा सकता हूँ, और मैं उसे दूसरी बार भी हरा सकता हूँ। बॉस, मैं आपका समर्थन करता हूँ, लेकिन मुझे इस लड़ाई का हिस्सा बनना होगा। जियाओ जिन ने उत्साह से कहा, नहीं, मैं इस लड़ाई को अकेले ही संभाल सकता हूँ। आपका मिशन 9 पाताल लोक में गोल्डन क्रो की शेष आत्मा की खोज जारी रखना है। मृतकों के लोक में प्रवेश करने का हमारा उद्देश्य मत भूलिए। अभी तो मैंने केवल अनंत फल प्राप्त किया है, तथा लक्ष्य को पुनर्तः प्राप्त करना अभी भी बहुत जल्दी है। लिंग जियो ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैंने छाया राजा को मार डाला और यह मृत्यु और मुरझाना प्राप्त किया। यद्यपि यह आपके लिए उपयुक्त नहीं है, फिर भी इसे जादुई हथियार के रूप में उपयोग करना अत्यंत भयानक है। यहाँ तक कि विलो द विस्प किंग को भी 3 अंक देने पड़ते हैं। वह फिलहाल डेथ और डेके का उपयोग नहीं कर सकता था, इसलिए उसने इसे जियो जिन को उधार दे दिया। 9 ड्रैगन पैटर्न वाला शाही हथियार। हे भगवान, विलो विस्प राजा का उल्लेख नहीं करना, सभी 13 मरे हुए राजा शायद इससे डरेंगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि छाया राजा के हाथों में इतना उच्च गुणवत्ता वाला शाही हथियार होगा। जियो जिन ने मृत्यु और क्षय को प्राप्त किया और जल्दी से इसे दूर कर दिया। इस चीज से भले ही वह अपनी पूरी शक्ति न लगा पाए, लेकिन वह भूत अग्नि के राजा को भयभीत करने में अवश्य सफल हो जाएगा। और ये, जल्दी करो और इसे जोड़ो। लिंग जियो ने फिर से फीनिक्स स्पिरिट को बाहर निकाला। जियो जिन और भी अधिक स्तब्ध था। बॉस, आप गुयान को नहीं मारेंगे, है ना? तो क्या हुआ? लिंग जियाओ मुस्कुराया, बहुत बढ़िया। वास्तव में, मैं लंबे समय से गुयान की फीनिक्स स्पिरिट पर नजर रख रहा हूँ। ये सिर्फ इतना है कि फ्लेम स्टार क्षेत्र कमजोर नहीं है। जंगली जानवर क्षेत्र की खातिर मैं आसानी से कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करता। जियो जिन की प्रशंसा की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बारे में केवल आप, मैं और बीस्ट गॉड एलायंस के 2 लोग ही जानते हैं। बाकी को दानव शिशु राजा ने मार डाला। फीनिक्स स्पिरिट एकमात्र नहीं है, और आप इसे पूरी तरह से जेयू हुआंगक्वान गोल्डन क्रो में एकीकृत कर सकते हैं। जब इस तरह से लड़ाई होती है, तो दूसरे लोग नहीं बता सकते। लिंग जियो के शब्दों ने जियो जिन के अंतिम संदेह को दूर कर दिया। ओह, ये हमेशा आप ही हैं, बॉस, जो मेरी मदद करते हैं, लेकिन मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, बॉस। जियाओ जिन ने असहाय होकर आह भरी। आपको बस मेरे लिए जंगली जानवरों के क्षेत्र को नष्ट करना होगा। लिंग जियाओ मुस्कुराया। जब दानव ड्रैगन ने ये सुना, तो वह अपना मुंह खोले बिना नहीं रह सका। उसने पुष्टि की कि लिंग जियो मजाक नहीं कर रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस आदमी की ऐसी महत्वाकांक्षाएं होंगी, ये सचमुच डरावना है। चिंता मत करो, मैं करूंगा, जियो जिन ने आत्मविश्वास से कहा। सिस्टर लेंग मेई और लॉन्ग चेन की मदद से सैवेज बीस्ट क्षेत्र हमारा होना चाहिए। 9 निचले पीले झरनों में स्वर्ण कौवे की शेष आत्मा के बारे में मैं आपकी मदद करने में सक्षम हो सकता हूँ। दानव ड्रैगन ने अचानक कहा, हमारे पास एक नक्शा है। जियो जिन ने कहा, मैंने अभी अभी आपका नक्शा देखा, और स्थान गलत है, और अब मरे हुए कबीले ने उस दिशा पर कड़ी निगरानी रख दी है, और घृणा का राजा वहां मौजूद है। वहां जाना सीधे उसमें भाग जाने के बराबर है। यदि आप मुझ पर भरोसा करते हैं, तो मेरा अनुसरण करें। मैं तुम्हें एक शॉर्टकट तक ले जा सकता हूँ। दानव ड्रैगन मुस्कुराया। ठीक है। लिंग जियाओ ने कुछ देर इसके बारे में सोचा और कहा, ऐसा नहीं है कि वह दानव ड्रैगन पर भरोसा करता है, लेकिन वह दूसरे पक्ष की चालों से डरता नहीं है। यदि दूसरा पक्ष चाले चले तो उसे मार डालो। अगर यह सच है, तो शायद उसे एक ऐसा दोस्त मिल जाएगा जो उसके लिए मर जाएगा, जो बहुत अच्छी बात है। ऐसी स्थिति में
मैं पहले रास्ता तलाशने जाऊंगा और हम एक दिन बाद यही मिलेंगे। दानव ड्रैगन खड़ा हुआ और बोला, ये बिल्कुल सही है। मैं गोल्डन सिटी के लोगों के साथ उन चीजों को निपटाने जा रहा हूं जिन्हें निपटाने की जरूरत है। जियो जिन, तुम दानव ड्रैगन के साथ जाओ। तुम दोनों के लिए एक साथ रहना सुरक्षित है। लिंग जियाओ ने कहा, लेकिन बॉस, मैं देखना चाहता हूं कि आप गोल्डन सिटी के उन लोगों को कैसे सबक सिखाते हैं। जियो जिन ने असहाय होकर कहा, सिल्वर ड्रैगन को छोड़कर वे लोग बहुत अच्छे नहीं हैं। देखने की कोई जरूरत नहीं है। इसके विपरीत यू चेन और जीलिन को दिव्य शरीर क्षेत्र में प्रवेश करना चाहिए था। उनके साथ लड़ाई सबसे रोमांचक होती है। जब समय आएगा मुझे आपकी मदद की आवश्यकता होगी। लिंग जियाओ मुस्कुराया, ठीक है। जियो जिन ने सिर हिलाया। दरअसल वह सिर्फ शिकायत कर रहा था। उसे स्वाभाविक रूप से बॉस द्वारा सौंपा गया काम पूरा करना था। तो अगले चरण में सैनिकों को 2 समूहों में विभाजित किया गया। जियो जिन और दानव ड्रैगन एक साथ रास्ता तलाशने के लिए निकल पड़े। लिंग जियो गोल्डन सिटी से योद्धाओं को खोजने गया और उन समस्याओं को पूरी तरह से हल कर दिया जिन्हें हल करने की आवश्यकता थी। गोल्डन सिटी में सभी के ठिकाने की खोज के लिए लिंग जियो अस्थायी रूप से जियो जिन से अलग हो गया। थोड़ी सी परेशानी से निपटने के लिए तैयार रहें। हालांकि इसमें अप्रत्याशित लाभ हुआ। गोल्डन सिटी में सभी की खोज के लिए अपनी आध्यात्मिक चेतना का अनुसरण करते हुए उन्हें अप्रत्याशित रूप से लेंग मेई के निशान मिले। इस समय लेंग मेई वास्तव में सुंदर पुरुषों और सुंदर महिलाओं के एक समूह के साथ रह रही थी। इन लोगों ने जो कपड़े पहने थे वे स्पष्ट रूप से जंगली जानवर क्षेत्र की वर्दी थे। लेकिन यह जिलिन और अन्य लोग नहीं हैं। उनमें से ज्यादातर महिलाएं हैं और सिर्फ एक पुरुष है। वह भी एक महिला की तरह बेहद खूबसूरत है। लिंग जियो को आश्चर्य हुआ और वह उसके पीछे भागा। ये देखकर कि लेंग मेई की अभिव्यक्ति थोड़ी अनिच्छुक लग रही थी, वह जानता था कि ये लोग दोस्त नहीं हो सकते हैं। सावधान रहना बेहतर है, लेकिन चूंकि आपने शाश्वत फल प्राप्त कर लिया है, इसलिए आप लेंग मेई को इसे जल्द से जल्द उपयोग करने दे सकते हैं। लेंग मेई की लड़ाकू शक्ति को मुक्त करने से सोल एलायंस टीम की लड़ाकू शक्ति में काफी वृद्धि होगी। लेंग मेई, लिंग जियाओ सीधे चला गया। मालिक, लिंग जियो को देखकर लेंग मेई उत्साह से मुस्कुराए। अलग होने के बाद लेंग मेई ने शरण लेने के लिए एक स्थान चुना क्योंकि वह आसानी से अपनी दिव्य ऊर्जा का उपयोग नहीं कर सकती थी। लेकिन अप्रत्याशित रूप से मेरी मुलाकात 8 लोगों से हुई। वे सभी हमारी लेडी के महल से आते हैं। बात बस इतनी सी है कि इस बार वह वहां नहीं गया, बल्कि पहले मृतकों की दुनिया में ही रहा था। और आखिरकार वह लेंग मेई के वरिष्ठ हैं। सभी में बहुत ताकत है, खासकर चांदी के बाल वाले सुंदर आदमी में। उनकी साधना दिव्य शरीर क्षेत्र के प्रथम स्तर तक पहुंच गई है। बहुत शक्तिशाली। उस व्यक्ति का नाम हुआ यू है। वह पिछली पीढ़ी के संत का दत्तक पुत्र है और संत के महल में उसका बहुत ऊंचा दर्जा है। यहाँ तक कि रंगीन तितली संत लेंग मेई को भी उसे थोड़ा नापसंद करना पड़ा। ये सिर्फ इतना है कि हुआयू पवित्र मेडेन के महल पर कब्जा करने के लिए लेंग मेई के खिलाफ साजिश रच रहा है। यदि वह पहले ही मृतकों के दायरे में प्रवेश नहीं कर चुकी होती तो लेंग मेई शायद उसकी पकड़ से बच नहीं पाती। लेंग मेई को जो बात उदास करती है वह ये है कि वह वास्तव में इस जगह पर फिर से हुआयू से मिली थी। क्योंकि उसे लगा कि वह किसी से मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए लेंग मेई ने अस्थायी रूप से समझौता करने का फैसला किया। हुआयू और अन्य लोगों का अनुसरण करते हुए मृतकों की दुनिया में पवित्र मेडेन पैलेस के गढ़ तक पहुंचे। यदि रास्ते में बहुत अधिक मरे हुए प्राणी बाधा उत्पन्न नहीं करते तो वे अब तक वहां पहुंच गए होते। हे भगवान, ये लड़का कौन है और तुम इसे मास्टर क्यों कहती हो? हुआयू का चेहरा काला पड़ गया जब उसने लेंग मेई की आवाज सुनी। उसकी स्त्री किसी और को अपना स्वामी कैसे कह सकती है? ये तो असहनीय था। उसकी आंखों में एक ठंडी जानलेवा मंशा थी, मानो लेंग मेई कार्रवाई करने वाली थी अगर उसका जवाब थोड़ा भी गलत हुआ। मैंने सुना है कि हमारी तितली महिला एक दासी हुआ करती थी। मेरा अनुमान है कि वह उस समय मालिक रहा होगा। मैं वास्तव में यह नहीं समझ पा रहा हूं कि पिछले संत इस अशुद्ध महिला को हमारा संत क्यों बनाना चाहते थे। ये वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सही है। मुझे डर है कि कुछ हजार लोग थोड़े से लाल होंठों का स्वाद चखेंगे और एक जैद हाथ को हजारों लोग तकिए की तरह इस्तेमाल करेंगे। हे हुआयू के बगल में खड़ी दोनों महिलाएं, दोनों ही अर्धचरणीय दिव्य शरीर विशेषज्ञ थीं और उनकी बातें वास्तव में भद्दी थीं। हालांकि उनकी ताकत डोंगुआंगियो और जियानहू जितनी अच्छी नहीं हो सकती है, लेकिन ये गर्व और आत्मसंतुष्ट नज़र किसी भी चीज से कहीं बेहतर है।
लिंग जियो की आंखों में हत्या का इरादा था। अगर उसने लेंग मेई को इस तरह अपमानित करने का साहस किया तो वह कैसे चुपचाप खड़ा रह सकता था। ये कुतिया कहाँ से आ गई? क्या इसे लगता है कि इसकी उम्र लंबी है? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपकी जीभ को ठीक करने में आपकी मदद करूं? जैसे ही लिंग जियो ने यह बात कही, वह भाग गया और उन दो लोगों के पीछे आ गया। पाह पाह, 2 थप्पड़ों से दोनों महिलाएं जमीन पर गिर गईं। उसका वर्तमान भौतिक शरीर इतना भयानक है और एक थप्पड़ की शक्ति भी काफी अद्भुत है। यहाँ तक कि आधा कदम दिव्य शरीर वाला योद्धा भी इसका सामना नहीं कर सकता। लड़ाई के बाद लिंग जियो वही लौट आया जहां वह था, जैसे उसने कभी कुछ किया ही न हो। वह सीधे लेंग मेई के पास गया और अनंत फल उसके हाथ में थमा दिया। बेटी, जल्दी से इसका इस्तेमाल करो। एक बार तुम्हारी ताकत बहाल हो जाए तो तुम्हें इन कुतियाओं का अपमान नहीं सहना पड़ेगा। अनंत फल की खुशबू महसूस करते हुए हुआयू और अन्य लोग भूल गए कि लिंग जियो ने अभी क्या किया था। उनकी नज़र में वे केवल लगभग उत्तम फल ही देखते हैं। लेंग मेई, फल मुझे सौंप दो और मैं गारंटी देता हूं कि भविष्य में पवित्र महिला के महल में तुम्हें किसी भी तरह से परेशान नहीं किया जाएगा। हुआयू ने तीखी आवाज में कहा। युवा मास्टर हुआ, उससे बात करने की क्या जरूरत है? यह मृतकों का क्षेत्र है, संतों का महल नहीं। उसे मार डालो और अनंत फल चुरा लो। आपको केवल एक और संत की स्थापना करने की आवश्यकता है। एक लड़की जिसे पीटा गया था खड़ी हो गई और पागलों की तरह चिल्लाने लगी। लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी, लेकिन उसने इन लोगों को नीची नज़र से देखा। यद्यपि पहले मारा गया थप्पड़ किसी को मारने के इरादे से नहीं मारा गया था, लेकिन यह हल्का भी नहीं था। लड़की को केवल मामूली चोट आई है। ये देखा जा सकता है कि भौतिक शरीर वास्तव में बहुत मजबूत है, एक जंगली जानवर होने के योग्य है। भले ही वह बाहर से नाजुक दिखती है, लेकिन उसका शरीर बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। ZB, चिंता मत करो, आखिरकार वह हमारी तितली संत है। उसे मारना दुख की बात होगी। हुआयू ने अपना सिर हिलाया, लेंग मेई को देखा और कहा, तुम्हें एक मौका दो। मैं उस महिला को व्यक्तिगत रूप से बर्बाद नहीं करना चाहता जो मुझे पसंद है, लेकिन यदि आप अपनी बात पर अड़े रहते हैं तो मुझे असभ्य होने का दोष मत दीजिए। जैसे ही उसने यह बात कही, हुआयू का चेहरा ठंडा पड़ गया और उसके शरीर पर दिव्य शरीर क्षेत्र की आभा पागलों की तरह कांपने लगी। उसके पीछे एक हल्की सुनहरी रोशनी टिमटिमा रही थी। मैं नहीं जानता कि वे जंगली जानवरों की किस जाति से हैं। युवा मास्टर हुआ, मुझे लगता है कि संत उस आदमी को बहुत महत्व देते हैं, तो क्यों न उसे जीवित ही पकड़ लिया जाए। मेरा मानना है कि यंग मास्टर हुआ जो चाहे कर सकते हैं। जिस दूसरी लड़की को पीटा गया था वह भी खड़ी हो गई। यह एक अच्छा विचार है, युकिन। हुआयू उस महिला की बातें सुनकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी और फिर उसने लिंग जियो की ओर देखा। हालांकि लिंग जियो ने अभी अभी भयानक गति दिखाई थी और उसने कोई प्रतिक्रिया भी नहीं की थी, लेकिन उसकी आक्रमण शक्ति वास्तव में बहुत खराब थी। इसके अलावा, चाहे आक्रमण शक्ति कितनी भी प्रबल क्यों न हो, एक योद्धा जो दिव्य शरीर क्षेत्र में केवल आधा कदम ही आगे बढ़ा है, वह उसका प्रतिद्वंद्वी कैसे हो सकता है? वह दिव्य शरीर क्षेत्र की वास्तविक प्रथम स्तरीय साधना है। जैसे ही उसने यह बात कही, उसकी सांस अचानक लिंग जियो से टकराई, जिससे लिंग जियो पर दबाव पड़ सकता था और वह लेंग मेई के सामने शर्मिंदा दिख सकता था। मालिक, लेंग मेई थोड़ा चिंतित था। चिंता मत करो, आपको केवल डोंगशेंग सम्राट रिंग में प्रवेश करने पर ही अपने घावों को ठीक करने की आवश्यकता होगी। यहाँ मैं हूँ, साथ ही जियानहू और डोंगहुआंग्यू भी हैं। लिंग जियो मुस्कुराया, लेकिन उसने तुरंत जियानहू और डोंगहुआंग्यू को नहीं छोड़ा। इन दोनों लोगों को महत्वपूर्ण क्षण पर हमला करने देने से निश्चित रूप से अप्रत्याशित परिणाम प्राप्त होंगे। ठीक है, मैं ये काम जल्द से जल्द कर दूंगा। लेंग मेई एक पल के लिए हिचकिचाई, ये सोचकर कि जब तक वह ठीक हो जाती है, वह लिंग जियो की मदद कर सकती है, और फिर डोंगशेंग सम्राट रिंग के पास गई। हालांकि अजीब बात यह है कि वह प्रवेश करने में असफल रहे। ऐसा लग रहा था मानो कोई शक्ति थी जिसने डोंगशेंग सम्राट रिंग के प्रवेश द्वार को सील कर दिया था। यदि आप छोटी दुनिया में छिपना चाहते हैं और अनंत फल का उपयोग करना चाहते हैं, तो क्या आपको लगता है कि मैं आपको सफल होने दूंगा? हुआयू ने एक भयावह मुस्कान दिखाई। 5 जहर सील ताबीज। लेंग मेई की अभिव्यक्ति बदल गई। मालिक, मुझे डर है कि मैं मुसीबत में पड़ गया हूँ। इस हुआयू में बहुत सारे खजाने होने चाहिए। भले ही गुरु की ताकत दिव्य शरीर के स्तर तक पहुंच जाए, वह उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता है। अब तो बात ही छोड़िए, अंतर बहुत दूर है। 5 जहर सील करने वाला ताबीज।
ये छोटे संसार के प्रवेश द्वार को आधे घंटे के लिए सील कर सकता है। ये सचमुच अद्भुत है। लिंग जियो मुस्कुराया। उस मामले में लिंग मेई बस उनके सामने बाहर अनंत फल का उपयोग करें। मैं वादा करता हूँ कि वे तुम्हें छुएंगे नहीं। इन बेवकूफ़ों को इतना गुस्सा दिलाओ। बेटा, तुम बहुत घमंडी हो। हुआ यू की आंखों में एक भयंकर भाव दिखाई दिया। जब तक वह आज लिंग जियाओ को नहीं मार देता, उसे चैन की नींद नहीं आ सकती थी। तुम जाओ और अनंत फल ले आओ और मैं इस बच्चे से निपट लूंगा। लिंग जियाओ लिंग मेई के पास खड़ा था और कार्रवाई करने वाला था। अचानक बुरी हवा का एक झोंका आया और मौत की भयावह आभा ने सभी को घेर लिया। अरे नहीं, ये तो अग्नि का राजा है। तेजी से जाओ। हुआयू की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई जब उसने विलो विस्प राजा को देखा और अब उसे अनंत फल के लिए प्रतिस्पर्धा करने की परवाह नहीं थी। वह पहले भी विलो विस्प किंग से भिड़ चुका था, लेकिन लड़ाई केवल कुछ राउंड तक ही चली थी और वह लगभग मारा गया था। उस समय वहां 8 लोग भी थे, इसलिए हुआयू भूत अग्नि के राजा से बेहद डरता था। उसे अब लिंग जियाओ या अनंत फल की परवाह नहीं है, लेकिन लिंग जियो नहीं जा सका। इस समय लिंग मेई अनंत फल का उपयोग करना शुरू कर रही थी और बिल्कुल भी हिल नहीं सकती थी। सबसे परेशानी वाली बात यह है कि 5 जहर सील तावीज़ का प्रभाव अभी भी है, इसलिए वह लिंग मेई को बचने के लिए छोटी दुनिया में नहीं भेज सकता है। ये जानते हुए कि कोई अन्य विकल्प नहीं था, लिंग जियाओ शांत हो गया। तुम भागे नहीं। भूत अग्नि राजा वहीं खड़ा था, उसका शरीर नीली लपटों में जल रहा था। वह ठंडी आंखों से लिंग जियो को देख रहा था, काफी उत्सुक था। मैं क्यों जाऊं? वैसे भी तुम मुझे मार नहीं सकते। लिंग जियाओ हमेशा की तरह शांत खड़ा था। यदि लोग ऐसी स्थिति में हो जहां से निकलने का कोई रास्ता न हो, तो वे इतना नहीं सोचेंगे। यद्यपि वह जानता है कि चाहे वह कुछ भी कर ले, अपनी वर्तमान शक्ति के साथ वह अग्नि के राजा का प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता। लेकिन उन्हें एक उम्मीद भी है, वही कि जब तक लिंग मेई ठीक नहीं हो जाती, तब तक वे डटे रहेंगे। एक बार लिंग मेई ठीक हो जाए, अपने ब्लैक लॉर्ड्स दानव भगवान के साथ मिलकर वह निश्चित रूप से भूत अग्नि राजा को हरा सकता है। सवाल यह है कि क्या वह तब तक टिके रह सकते हैं? उन्होंने कहा था कि वे घमंडी हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि अब वे नकली नहीं हैं। जैसे ही भूत अग्नि राजा बोला, उसने अचानक भयानक सच्ची ऊर्जा जारी की। उसके शरीर पर लपटें पागलों की तरह हिलने लगी, मानो तेज हवा चल रही हो। लेकिन ये कभी बुझता नहीं, बल्कि और अधिक चलता रहता है। इस समय विलो विस्प किंग ने वास्तव में लोगों को एक शक्तिशाली एहसास दिया जो आकाश और सूर्य को ढक सकता था। अजेय, मानो उससे लड़ने का मतलब स्वर्ग और पृथ्वी का दुश्मन होना है। भूत अग्नि राजा ने तुरंत कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि अपनी आभा जारी रखी। लिंग जियो का सामना करते हुए भूत अग्नि राजा कभी भी अपने दुश्मन को कम आंकने की हिम्मत नहीं करेगा, खासकर जब उसे पता चला कि लिंग जियो ने वास्तव में छाया राजा को मार दिया है, तो वह और भी अधिक सावधान हो गया। हालांकि वह छाया राजा से कहीं अधिक शक्तिशाली है, लेकिन नाले के पलटने की संभावना अभी भी बनी हुई है। इसी तरह ये भयानक आभा भी लिंग जियो को डरा रही थी। इससे लिंग जियो पर भारी दबाव पड़ा, जिससे लिंग जियो की लड़ने की भावना खत्म हो गई। बिना लड़े हारना। यदि आप लड़ भी लें, तो भी आप में आत्मविश्वास की कमी रहेगी, और एक बार जब बीज आपके हृदय में गहरा हो जाए, तो आप निश्चित रूप से हार जाएंगे। फिर तो जीतना असंभव है। लिंग जियो ने एक दूसरे को चुपचाप देखा। यदि दूसरा पक्ष कार्रवाई नहीं करता है, तो वह कभी भी पहले कार्रवाई नहीं करेगा। वह जानता था कि उसका काम समय रोकना है, लेकिन टालमटोल का मतलब सिर्फ रक्षात्मक तरीके से पीछे हटना नहीं है। बिना किसी हिचकिचाहट के वह सीधे फ्रॉस्ट डिवाइन ड्रैगन बीस्ट सोल के परिवर्तन में प्रवेश कर गया। जल अग्नि पर विजय प्राप्त करता है, इससे उसे कम से कम थोड़ा फायदा तो होगा। उसी समय उन्होंने तानाशाह मार्शल आत्मा को मुक्त कर दिया। इतने शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी का सामना करते हुए उसके पास कोई विकल्प नहीं था। लेकिन तानाशाह मार्शल स्पिरिट को रिहा करने के बाद भी लिंग जियो अभी भी महसूस कर सकता था कि वह भूत अग्नि राजा के सामने एक छोटी भेड़ की तरह था। दूसरा पक्ष एक क्रूर भेड़िया है। ताकत में असमानता बहुत अधिक है। हालांकि तानाशाह मार्शल स्पिरिट की रिहाई ने उसे बहुत अधिक आरामदायक महसूस कराया। कम से कम मेरी सांस फूलेगी नहीं। काले कमल दानव भगवान। लिंग जियो ने संकोच नहीं किया और उसके सिर के ऊपर एक काला कमल पैदा हो गया। दानव भगवान लिंग जियो प्रकट होता है। आकाश अजीब काली रोशनी से भर गया था। एक आत्मा और 2 शरीर। तानाशाह मार्शल स्पिरिट की शक्ति दानव भगवान लिंग जियो की ताकत को भी बढ़ा सकती है।
आखिरकार यह कोई क्लोन नहीं है, कठपुतली नहीं, लेकिन यह वास्तविक संस्थाओं में से एक है। राक्षस राजा लिंगजियो बिल्कुल लिंगजियो जैसा दिखता है और उसकी राक्षसी आभा भयानक है। वहां खड़े होकर वह किसी प्राचीन राक्षस जैसा लग रहा था। वास्तव में ये शक्तिशाली आभा भूत अग्नि राजा की आभा से थोड़ी ही कम थी। ठीक है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपका बच्चा ऐसे जादुई कौशल का अभ्यास करेगा। पहले मुझे यकीन नहीं था, लेकिन अब ये निश्चित है। आप कौन हैं, सम्राट कमल? भूत अग्नि राजा ने भौहें सिकोड़कर पूछा। ये बहुत बकवास है। मैं कौन हूँ, सम्राट लियानहुआ? मुझे तुम्हें ये बताने की क्या जरूरत है? अगर तुम चाहो तो उसे मार दो। लिंगजियो ने ब्लैक लॉर्ड्स दानव भगवान को रिहा कर दिया और अचानक उसका आत्मविश्वास मजबूत हो गया। यहाँ तक कि प्रतिद्वंद्वी को हराने में सक्षम होने का एहसास भी होता है। तुम्हारे बच्चे, क्या तुम सोचते हो कि क्योंकि तुम्हारे पास ये काला कमल दानव राजा है, इसलिए मैं तुमसे डर जाऊंगा? अगर आपके पास ये चीज नहीं है, तो मैं आपको धमका रहा हूँ। इससे मैं इस राजा से युद्ध करने के योग्य हो गया हूँ। भूत अग्नि राजा की आंखों में ज्वालाएं चमक रही थीं। सम्राट लियानहुआ वैसे भी इसे यहाँ नहीं देख सकते। अगर मैं तुम्हें मार दूं, तो वह नाराज नहीं होंगे। मारना! लिंगजियो अचानक जोर से चिल्लाया और आगे निकल गया। आकाश में फैली काली जादुई रोशनी दानव राजा लिंगजियो के शरीर में समा गई। तभी एक अत्यंत तेज तलवार की रोशनी हवा में चमकी। तलवार की रोशनी का कोई निशान नहीं है। इसने तुरंत ही भूत अग्नि राजा की भौहों के बीच वार कर दिया। दिव्य शरीर क्षेत्र में एक योद्धा के पास कोई आंतरिक अमृत नहीं होता है और उसका भौतिक शरीर अत्यंत शक्तिशाली होता है। डेंटियन का महत्वपूर्ण बिंदु नष्ट हो गया है। जब तक आत्मा अमर है, वह मरेगी नहीं। हालांकि आत्मा को नष्ट करने के लिए पहले शरीर को नष्ट करना होगा। हास्यास्पद! भूत अग्नि राजा ने उपहास किया और उसका शरीर अचानक एक भूत की तरह अनिश्चित हो गया। बिजली की तरह तेज तलवार की रोशनी उसके शरीर को भेद नहीं सकी। हालांकि मुझे नहीं पता कि यह आदमी किस तरह के शारीरिक कौशल का उपयोग करता है, लेकिन ध्यान से सोचिए, क्या यह आदमी भूत की आग से पैदा हुआ राक्षस नहीं है? शायद यही इसकी विशेषता है। और भूत अग्नि राजा ने बचने के लिए आंख मूंदकर पीछे नहीं हटना चाहा। बचने की प्रक्रिया के दौरान उसके शरीर से निकली लपटें तलवार की रोशनी को धीमा करती रहीं। कंधा कमजोर हो गया। अंततः उसने अपना हाथ सीधे आगे बढ़ा दिया। तलवार की रोशनी हाथ में पकड़ ली। दरार! आग की लपटों में लिपटे हाथ ने तलवार की रोशनी को टुकड़े टुकड़े कर दिया। तो तुम एक अजीब आग की आत्मा हो। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आप इतने शक्तिशाली हैं। लिंगजियाओ ने भौहें सिकुड़ी। इस समय उन्होंने भूत अग्नि राजा को एक समान प्रतिद्वंद्वी के रूप में माना था। उसने लेंग मेई की ओर नहीं देखा। इसके बजाय उसने अपनी रक्षा के लिए जियानहू और डोंगहुआंग को रिहा कर दिया। 5 विश्व मोहर तावीज केवल बाहर निकलने की अनुमति देता है, प्रवेश की नहीं। तो जियानहू और डोंगहुआंग अंदर से बाहर आ सकते हैं। लेंग मेई अंदर नहीं जा सका। ये निश्चित नहीं था कि यह एक भ्रम था, लेकिन लिंगजियाओ ने पाया कि उसके प्रशिक्षु डोंगहुआंग की साधना फिर से सफल हो गई थी। इस बार वह वास्तव में उससे आगे निकल गया और बिखरी गोली क्षेत्र के तीसरे स्तर पर पहुंच गया। यद्यपि उसकी युद्ध शक्ति अभी भी उतनी अच्छी नहीं थी, फिर भी उसकी साधना पहले ही उससे आगे निकल चुकी थी। क्या प्रतिभा है! हर बार जब वह डोंगहुआंग को देखता तो ऐसा ही सोचता। सबसे सही बात जो उसने शुरू में की, वह थी इस लड़की को अपनी प्रशिक्षु के रूप में स्वीकार करना। अगर वह दूसरों के हाथों में पड़ गई तो ये दुख की बात होगी। ये विचार निस्संदेह केवल एक कौंध थे। इस समय भूत अग्नि राजा ने एक और हमला किया। उसके हाथ की एक लहर से भूत की आग एक विशाल हथेली में संघनित हो गई। इस तार के पेड़ ने 100 मीटर की परिधि को कवर किया। इसमें लेंग मेई और अन्य लोग भी शामिल थे। हथेली एक सफेद हड्डी की तरह थी, जो लगातार भयानक लपटों से जल रही थी। इससे एक भयावह आभा भी निकली। लोगों की भावनाओं पर प्रभाव पड़ना। डरावने दृश्य देखकर लोग अपना संतुलन खो देते हैं। अनुस्मारक का बड़ा हाथ का निशान। जियानहू ने कहा, इस तरह की तकनीक केवल आंतरिक शक्ति और आत्मिक शक्ति के दोहरे प्रभाव के माध्यम से ही की जा सकती है। इसलिए ये लोगों की भावनाओं को प्रभावित कर सकता है। यदि आप सावधान नहीं रहे तो आपका शरीर और आत्मा दोनों नष्ट हो जाएंगे। बस लिंगजियो ने देखा कि जियानहू, डोंगहुआंग और यहाँ तक कि लेंग मेई भी मुसीबत में थे। अगले ही क्षण उसने जल्दी से काले कमल का प्रकाश डाला। एक राक्षस बुद्ध प्रकट हुआ और कुछ बुदबुदाया।
स्वर्णिम प्रकाश महामुद्रा के नकारात्मक प्रभावों को नष्ट कर देता है। आपने ब्लैक लोटस लाइट भी सीख ली है। क्या आप सम्राट लोटस के शिष्य हैं? भूत अग्नि राजा और अधिक आश्चर्यचकित हो गया। लिंग जियो द्वारा प्रदर्शित गुप्त मार्शल आर्ट कौशल ने वास्तव में उसे चिंतित कर दिया। उस क्षण वह आश्चर्यचकित था। दानव भगवान लिंग जियो मुक्का मारा। विशाल मुट्ठी ने मौत का आह्वान करने वाले बड़े हाथ के निशान पर प्रहार किया। धमाका, टक्कर की आवाज लगातार गूंजती रही। नहीं, ब्लैक लोटस डेमोनिक फिस्ट जीवन के लिए खतरा बने बड़े हैंडसील को हराने में असमर्थ था। लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, ये सही समय है जब एक और संरचना को आजमाया जाए जो कि पूर्ण हो चुकी है। ड्रैगन भगवान बर्फ गठन आरेख। गु यान और फैंग युन से निपटने के दौरान लिंग जियो ने हाइशिन हुआंगक्वान फॉर्मेशन का उपयोग किया और उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त किए। इस बार वह ड्रैगन गॉड आइज फॉर्मेशन का उपयोग करेगा। समुद्र देवता हुआंगक्वान फॉर्मेशन की तरह इसमें दो विशेष प्रभावों का संयोजन है, लेकिन दोनों को बढ़ाया गया है। ये सिर्फ इतना है कि ड्रैगन भगवान के बर्फ निर्माण का प्रभाव उतना जटिल नहीं है, बल्कि सरल और प्रत्यक्ष है। चाहे वह आइस ड्रैगन्स ब्रीथ हो या आइस एज, ध्यान ठंड पर है। इसलिए ड्रैगन भगवान बर्फ संरचना का प्रभाव ठंडा है। हर पल भयावह ठंडक जारी रहती है और हर बार थोड़ी देर में एक ठंड ड्रैगन दिखाई देगा। यद्यपि ये केवल एक हमला है और सफलता के बावजूद गायब हो जाएगा, फिर भी इसे उत्पन्न खतरा बहुत बड़ा है। ड्रैगन गॉड आइस फॉर्मेशन में दुश्मन या तो जमे हुए हैं या धीरे धीरे चलते हैं, और साथ ही भयावह ठंड का प्रतिरोध भी करना है। स्वाभाविक रूप से यह अपनी पूरी ताकत नहीं लगा सकता। मृत्यु का आग्रह करने वाली बड़ी हाथ की मुहर मूल रूप से बेहद मजबूत थी, लेकिन जब ये ठंड से जम गई तो ब्लैक लोटस राक्षसी मुट्ठी इसे आसानी से टुकड़ों में तोड़ सकती थी। भूत अग्नि के राजा को उम्मीद नहीं थी कि लिंग जियो के पास वास्तव में ऐसी जादुई शक्तियां हैं। अगर वह एक पल के लिए भी इस पर ध्यान नहीं देता तो उसका शरीर भी जमने की कगार पर पहुंच जाता। इस समय काले कमल दानव भगवान ने फिर से हमला किया। अनंत दानव की मुट्ठी अचानक गिर गई। आकाश मुट्ठियों की छाया से भरा हुआ है। इस समय भूत अग्नि राजा भयानक ठंडी हवा से जम गया था। हालांकि वह पूरी तरह से बर्फ में नहीं बदला था, लेकिन उसका शरीर बेहद नाजुक हो गया था। यदि यह अंतहीन राक्षसी मुट्ठी सचमुच उस पर वार करे तो संभवतः वह टुकड़ों में टूट जाएगी। अरे वाह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह बच्चा मुझे अपना जादुई हथियार इस्तेमाल करने के लिए मजबूर करेगा। विल ओ द विस्प बहुत क्रोधित हुआ। उसे सबसे ज्यादा डर ठंडे वातावरण से लगता है, लेकिन लिंग जियो ने इस क्षमता में महारत हासिल कर ली है। आसमान में मुट्ठियों की छाया का सामना करते हुए अंतिम उपाय के रूप में उन्होंने काले धुएं का एक गुबार छोड़ा। ये काला धुआं कोई साधारण काला धुआं नहीं है, यह एक विशेष जादुई हथियार है। इसे केवल काले धुएं के रूप में परिष्कृत किया गया। वास्तव में इस पर 4 ड्रैगन आकृतियां उभरी हुई हैं। अनगिनत मंत्र इस जादुई हथियार की शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। बूम बूम बूम, मुट्ठी की छाया लगातार काले धुएं पर बमबारी कर रही थी, जैसे कि उसे स्पंज में उड़ा दिया गया हो, बिना किसी लहर के। ये काला धुआं हल्का और फूला हुआ दिखता है, लेकिन ये दानव भगवान लिंग जियो की अंतहीन दानव मुट्ठी तक पहुंच सकता है। ये वास्तव में 4 ड्रैगन पैटर्न वाला एक शाही हथियार है। क्या तुम इसे रोक सकते हो? इसे मेरे लिए मार दो। दानव भगवान लिंग जियो ने उपहास किया और उसके हाथ में विजय की राक्षसी तलवार भयानक राक्षसी प्रकाश के साथ खिल उठी। इसे चाकू से काट लें। यद्यपि काला धुआं मुट्ठी की छाया को रोक सकता था, परंतु तलवार की रोशनी के सामने वह थोड़ा डरपोक था। डोंगशेंग दानव तलवार के अत्यंत तेज प्रभाव के साथ युग्मित। काला धुआं तुरंत ही बिखर गया। आखिरकार ये काला धुआं भी 4 ड्रैगन पैटर्न वाला एक शाही हथियार है, जो बुरी आत्मा को इकट्ठा करके बनाया गया है। इसे मरे हुए सम्राट ने बनाया था। दुर्भाग्य से डोंगशेंग राक्षसी तलवार द्वारा नष्ट किए जाने से पहले इसका उपयोग केवल एक बार किया गया था। दानव भगवान लिंग जियो की शक्ति के अलावा निश्चित रूप से अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि डोंगशेंग दानव तलवार की शक्ति संभवतः 9 ड्रैगन पैटर्न वाले शाही हथियार की तुलना में अधिक है। इस वजह से लिंग जियो ने ब्लैक लोटस दानव भगवान से मृत्यु और क्षय के बजाय डोंगशेंग दानव तलवार का उपयोग करने के लिए कहा। डोंगशेंग राक्षसी तलवार के पास फिलहाल कोई विशेष विशेषता नहीं है, लेकिन यह मृत्यु और क्षय की तुलना में बहुत तेज है। विल ओ द विस्प के राजा को बहुत पीड़ा हुई जब उन्होंने काले धुएं को नष्ट होते देखा, लेकिन इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। वह इस चीज का इस्तेमाल संकट से बचने में देरी करने के लिए कर सकता है।
अगर मैं आज तुम्हें नहीं मारूंगा तो मैं सुलह नहीं करूंगा। भूत अग्नि राजा ने ठंडी सांस ली और अचानक एक तेल का दीपक निकाल लिया। ये तेल का दीपक कोई साधारण चीज नहीं है। ये शैडो किंग के डेथ एंड डेके के समान ही निकला, जो 9 ड्रैगन पैटर्न वाला एक शाही हथियार था। ऐसा प्रतीत होता है कि 13 मरे हुए राजाओं में से प्रत्येक के पास 9 ड्रैगन पैटर्न वाला एक शाही हथियार है। इस तरह भले ही वे समान स्तर के योद्धाओं से मिले, फिर भी उन्हें स्पष्ट लाभ होगा। आपको पता होना चाहिए कि 9 ड्रैगन पैटर्न के स्तर पर एक शाही हथियार, भले ही वह टूटी गोली क्षेत्र में एक योद्धा के हाथों में हो, फिर भी दिव्य शरीर क्षेत्र में दूसरे स्तर के योद्धा के लिए खतरा पैदा कर सकता है। इसके अलावा ये भूत अग्नि राजा जैसे शक्तिशाली व्यक्ति के हाथों में है। भूतिया रोशनी जल रही है। भूत अग्नि राजा ने उपहास किया। उसके हाथ में रखे तेल के दीपक से 9 अग्नि ड्रैगन निकले, जिससे न केवल उसके चारों ओर की ठंडी हवा तितर बितर हो गई, बल्कि काले कमल दानव भगवान के हमले को भी रोक दिया। यदि दानव भगवान लिंगजियो के हाथ में डोंगशेंग दानव तलवार नहीं होती, तो वह इसे पकड़ नहीं पाता और वह भयानक लपटों से जलकर मर जाता। सिर ऊंचा रखो। अचानक एक हिम ड्रैगन ठंडे जंगल से बाहर निकला और सीधे भूत अग्नि राजा की ओर बढ़ा। ये ठंड पहले से 10 गुना अधिक है। भूत अग्नि राजा का चेहरा पूरी तरह बदल गया और उसे फ्रॉस्ट ड्रैगन से निपटने के लिए भूत लालटेन को नियंत्रित करना पड़ा। दानव भगवान लिंगजियो ने इस अवसर का लाभ उठाया और भूत अग्नि राजा के शरीर पर एक निशान छोड़ दिया। अवसर, दानव भगवान लिंगजियो और ड्रैगन भगवान बर्फ संरचना अस्थायी रूप से भूत अग्नि राजा में देरी करने में सक्षम लग रहे थे। तब लिंगजियाओ स्वयं अपने हाथों को मुक्त कर सका। वर्तमान में सबसे शक्तिशाली संरचना जारी करें। उपदेवता रक्त क्षेत्र गठन। यह उपदेव जानवर की आत्मा द्वारा बनाई गई एक संरचना है जिसे लिंगजियो ने अपने रक्तवंश में जागृत किया है। ये सभी संरचनाओं में सबसे शक्तिशाली है। उपदेवता रक्त क्षेत्र संरचना में 3 जादुई कौशल शामिल हैं: पृथ्वी उठाने वाली स्वर्णिम प्रकाश तकनीक, रक्तपिपासु प्लेग और खूनी चूहा दानव। गठन की सीमा के भीतर लिंगजियाओ बिना किसी अंतराल के और बहुत कम खपत के साथ पृथ्वी उठाने वाली स्वर्णिम प्रकाश तकनीक को स्वतंत्र रूप से निष्पादित कर सकता है। संरचना की सीमा के भीतर रक्तपिपासु प्लेग हमेशा मौजूद रहता है और इसका प्रभाव पहले की तुलना में 10 गुना अधिक मजबूत होता है। गठन की सीमा के भीतर खूनी चूहा दानव की पहली 2 परतों का उपयोग करते समय लिंगजियो पर कोई बोझ नहीं होगा। खूनी चूहा दानव के तीसरे स्तर का उपयोग करने से बोझ आधा कम हो जाता है। ये कहना ऐसा है जैसे कि एक कौशल में 3 कौशल शामिल हैं और उन सभी में सुधार किया गया है। इस समय आप देख सकते हैं कि ड्रैगन गॉड आइसेरे पर एक विशाल गोलाकार सरणी आरोपित है। एक नीला है और दूसरा रक्त जैसा लाल है। दोनों सरनियां एक दूसरे की पूरक हैं, लेकिन ये बहुत डरावना भी है। इस दोहरी व्यूह रचना के साथ लिंगजियो मूलतः अजेय है, भले ही वह घोस्ट फायर किंग जितना अच्छा न हो। बर्फ जम जाती है, खून कमजोर हो जाता है। लिंगजियाओ भूत अग्नि राजा पर छिपकर हमला करने के लिए पृथ्वी को हिला देने वाली स्वर्णिम प्रकाश तकनीक का प्रयोग कर रहा है। इससे ब्लैक लॉर्ड्स डेमन लॉर्ड की युद्ध प्रभावशीलता बहुत बढ़ जाती है। जो लिंगजियो उपयोग कर सकता है, दानव भगवान लिंगजियो भी उसका उपयोग कर सकता है। क्योंकि वे मूलतः एक हैं, वे अपनी योग्यताएं साझा कर सकते हैं और यहाँ तक कि एक में विलीन भी हो सकते हैं। लॉर्ड सूत्र के बारे में ये डरावनी बात है, अन्यथा लिंगजियो ने यह नहीं कहा होता कि इस लॉर्ड सूत्र को प्राप्त करना और 9 निचले विशालकाय दानव राजा को खोना वास्तव में एक फायदा था। लिंगजियो का लक्ष्य अब बहुत सरल है, अर्थात भूत अग्नि राजा को काले कमल दानव भगवान के साथ उलझाना। फिर उपदेवता रक्त क्षेत्र सरणी आरेख जारी करें और अपने 10 गुना रक्तपिपासु प्लेग क्षमता के साथ प्रतिद्वंद्वी को कमजोर करना जारी रखें, जब तक कि प्रतिद्वंद्वी इतना थक न जाए कि उसे मारा जा सके। यदि भूत अग्नि राजा को समय रहते यह मिल जाए तो वह बच निकलने का विकल्प चुन सकता है। यदि वह उसे न पा सके तो अंत तक प्रतीक्षा करें। जहां तक भूत अग्नि राजा को फंसाने के लिए मार्शल आत्मा बाधा का उपयोग करने की बात है, लिंगजियो फिलहाल ऐसा करने की हिम्मत नहीं करता है। एक बार जब भूत अग्नि राजा के स्तर का एक मजबूत आदमी उसकी नावों को जला देगा तो वह बेहद क्रूर हो जाएगा। रक्त लाल प्लेग फैलता रहता है और भूत अग्नि राजा के शरीर में प्रवेश करता है। दानव भगवान लिंगजियाओ ड्रैगन भगवान बर्फ सरणी आरेख और उपदेवता रक्त क्षेत्र सरणी आरेख के प्रभावों में सहज है। वह भूत अग्नि राजा से लगभग पूरी तरह से भयभीत नहीं है। थोड़ी देर बाद भूत अग्नि राजा ने देखा कि कुछ गड़बड़ है। बेशक उसने देखा कि ब्लैक लॉर्ड्स दानव भगवान पहले की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली था
और उसे लगभग पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता था, जिससे उसके लिए लिंगजियो के करीब पहुंचना असंभव हो गया था। प्लेग के प्रसार पर ध्यान देने के बजाय उसकी दिव्य ऊर्जा की खपत 10 गुना बढ़ गई। वह लगातार उपभोग कर रहा था, लेकिन लिंगजियाओ उसके असली सार को अवशोषित कर रहा था और अधिक शक्तिशाली बन रहा था। कुछ ही क्षण में खेती के समुद्र की ऊर्जा 10% बढ़ गई। यदि भूत अग्नि राजा को चूसकर सुखा दिया जा सके, तो साधना निश्चित रूप से तुरंत सफल हो सकेगी और क्षमता भी पुनः प्राप्त होगी। यदि कोई ब्लैक लॉर्ड्स डेमन लॉर्ड नहीं होता, तो घोस्ट फायर किंग सीधे लिंगजियो पर हमला करने में सक्षम हो सकता था, जिससे वह गठन आरेख का उपयोग करने में असमर्थ हो जाता। ये संरचना आरेख को भी नष्ट कर सकता है, जिससे इसका कोई प्रभाव नहीं रह जाएगा। लेकिन परेशानी यह है कि ब्लैक लॉर्ड्स दानव भगवान हर जगह है। जब भी वह कुछ करना चाहेगा तो वह विचलित हो जाएगा, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। ब्लैक लॉर्ड्स डेमन लॉर्ड का हमला निश्चित रूप से उसे कड़ी चोट पहुंचा सकता है। ऐसा लगता है कि यह बच्ची कुछ साजिश रच रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये छोटी बच्ची सामान्य हो जाएगी। अगर वे दोनों मिल जाएं तो मैं सचमुच खतरे में पड़ जाऊंगा। ऐसा लगता है कि छाया राजा की हत्या कर दी गई, संभवतः इस बच्चे के कारण। कोई और रास्ता नहीं है, मैं केवल अंतिम उपाय का उपयोग कर सकता हूँ। भूत अग्नि राजा को लिंगजियो द्वारा एक निराशाजनक स्थिति में मजबूर किया गया था। जियान हू और डोंग हुआंग यू दंग रह गए। दिव्य शरीर क्षेत्र के दूसरे स्तर का योद्धा लिंगजियो के खिलाफ थोड़ा सा भी लाभ नहीं उठा सकता था। ये सचमुच अजीब है। यदि आप ये बात दूसरों को बताएंगे तो मुझे लगता है कि कोई भी इस पर विश्वास नहीं करेगा। भूत की आग आत्मा को बंद कर देती है। जैसे भूत अग्नि राजा की ठंडी आवाज सुनाई दी। अचानक उसके शरीर से आग का एक गोला निकला। यह आग अत्यंत विचित्र थी और वास्तव में ये भूत अग्नि राजा की आकृति को प्रतिबिंबित करती थी। ये सीधे लिंगजियाओ के पास गया और इसने सीधे लिंगजियाओ के मूल शरीर को मार डाला। यह इतना तेज था कि लिंगजियाओ को प्रतिक्रिया करने का समय नहीं मिला। आग तुरंत बुझ गई और लिंगजियाओ के शरीर में प्रवेश कर गई। हा, लिंगजियाओ, तुम मर जाओ। भूत अग्नि राजा की यह चाल वास्तव में युआन आत्मा के उद्भव के समान है। यह अग्नि का गोला उसकी आत्मा का मूल है। ये सीधे प्रतिद्वंद्वी की आत्मा को जला सकता है। जब तक प्रतिद्वंद्वी की आत्मा जलकर मर चुकी है, तब तक भौतिक शरीर चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह बेकार रहेगा। हालांकि भूत अग्नि राजा की यह चाल दूसरों के खिलाफ बिल्कुल भी समस्या नहीं है और ये दुश्मन को भी चौंका सकती है। वास्तव में उसने इस चाल का उपयोग दिव्य शरीर क्षेत्र के दूसरे स्तर के कई योद्धाओं को मारने के लिए भी किया है। लेकिन जब उसकी मुलाकात लिंगजियो से हुई तो वह मुश्किल में पड़ गया। इससे भी अधिक विचित्र बात यह है कि उसने वास्तव में लिंगजियो के आत्मा सागर में प्रवेश करना चुना। वह नहीं जानता था कि लिंगजियो का आध्यात्मिक स्तर दिव्य शरीर क्षेत्र के तीसरे स्तर के भयानक स्तर तक पहुंच गया था, और यह केवल इसलिए संभव हुआ क्योंकि उसने कमल सम्राट की चेतना का एक अंश ग्रहण कर लिया था। स्वर्ग का रास्ता तो है, पर तुम उस पर चलते नहीं। नर्क का कोई दरवाजा नहीं है, पर तुम उसमें सेंध लगाने पर अड़े रहते हो। यदि तुम बचकर भागना चाहते हो तो मैं सचमुच तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन तुम इतने मूर्ख हो कि मेरे आत्मा सागर में प्रवेश करोगे। आत्मा का द्वार बंद हो गया। आत्मा सागर पर दो डरावनी आकृतियां उभरी। युआन जुन की शक्ति अथाह है। भले ही उसकी आत्मा बेहद कमजोर है, लेकिन वह भूत अग्नि राजा से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। लिंगजियाओ की आत्मा दिव्य शरीर क्षेत्र के तीसरे स्तर पर है। भूत अग्नि राजा का सामना करते हुए वह भी कुचला गया। अच्छा नहीं है। भूत अग्नि राजा को लगा कि कुछ गड़बड़ है और वह भागने लगा, लेकिन क्या वह बच सकता था? वह लिंगजियो की हथेली से आत्मा सागर में विस्फोटित हो गया। वह पूरी तरह डूब गया। अनगिनत आत्मिक शक्तियां रेशम के धागों में बदल गईं, जिससे भूत अग्नि राजा की आत्मा पूरी तरह से विभाजित और पिघल गई। एक भी छींटे नहीं पड़े। आध्यात्मिक स्तर को दिव्य शरीर क्षेत्र के चौथे स्तर तक बढ़ा दिया गया है। लिंगजियो ने हल्का सा मुस्कुराया और अपनी आंखें खोली। उन्होंने दो परत निर्माण आरेख को हटा दिया। इस समय भूत अग्नि राजा का शरीर अभी भी वहीं गतिहीन खड़ा था। लिंगजियो के पीछे तानाशाह ब्रह्मांड में एक विशाल काला हाथ फैला और भूत अग्नि राजा के शरीर को अपने लिए ले लिया। फिर काले कमल दानव भगवान को भी दूर कर दिया गया। सब कुछ शांत हो गया। लिंगजियाओ पैर मोड़कर बैठ गया और अभ्यास करने लगा। इस समय लिंग मेई ने पहले ही अपनी आंखें खोल ली थीं। भूत अग्नि राजा कहाँ है? लिंग मेई ने उत्सुकता से पूछा। इसे मालिक खाओ, इसे खाएं।
लेंग मेई दंग रह गई। मास्टर, आप कितने भयानक हैं। आपने भूत अग्नि राजा को भी हरा दिया। यह अविश्वसनीय है। वास्तव में भूत अग्नि राजा की मृत्यु नहीं होती यदि उसने आत्महत्या न की होती। अधिक से अधिक उसे प्रतिकर्षित किया गया। 3 लोग लिंग जियो के पास खड़े होकर चुपचाप उसकी रक्षा कर रहे थे। इस दौरान स्वर्ण नगरी के योद्धा एक दिशा में बढ़ते नजर आए। उस दिशा में सेंट मेडेन पैलेस से भी कई लोग गए। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई खजाना दिखाई दिया हो? आधे घंटे बाद लिंग जियो ने अपनी आंखें खोलीं और उसकी साधना का स्तर फिर से टूटी गोली क्षेत्र के तीसरे स्तर तक पहुंच गया। भौतिक शरीर की ताकत फिर से बढ़ गई है और पहले से ही 7 ड्रैगन पैटर्न शाही हथियारों के बराबर है। विलो विस्प का राजा होने के योग्य है और शक्तिशाली है। न केवल उनमें सुधार हुआ बल्कि ब्लैक लॉर्ड्स दानव भगवान ने भी साधना में सफलता प्राप्त की और दिव्य शरीर क्षेत्र के दूसरे स्तर तक पहुंच गए। यदि वह विलो विस्प किंग से दोबारा मिलता है तो लिंग जियो को विश्वास है कि वह 100% निश्चितता के साथ जीतेगा। इतना ही नहीं, उसे भूत अग्नि राजा का भूत लालटेन भी मिला। भूत लालटेन भी 9 ड्रैगन पैटर्न वाला एक शाही हथियार है। 9 अग्नि ड्रैगन को छोड़ने के बाद दिव्य शरीर के दूसरे स्तर के योद्धा ने भी उनका सामना करने की हिम्मत नहीं की। छाया राजा की मृत्यु और क्षय जितना ही भयानक। जब मैं वहां गया तो मुझे सेंट लेडी पैलेस और गोल्डन सिटी के योद्धाओं की आभा महसूस हुई और ऐसा लगता है कि 9 अधोलोक दानव क्षेत्र से एक योद्धा की आभा है। दूसरी चीज एक पेड़ है। लिंग जियाओ ने आगे देखा। जो लोग हिसाब किताब निपटाना चाहते थे वे एक साथ इकट्ठे हुए और सहयोग से उन्होंने एक साथ हिसाब किताब निपटाया। एक पेड़, क्या ये युद्ध का एक प्राचीन पेड़ है? जियानहू ने कहा, मैंने पहले सुना है कि मृतकों की दुनिया में एक विशाल वृक्ष है जिसे युद्ध का प्राचीन वृक्ष कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ये 10,000 वर्षों से जीवित है। यद्यपि अधिकांश पेड़ के तने मृत हो चुके हैं फिर भी वे जीवित हैं। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि मरे हुए लोगों की सांस में परिवर्तन हो गया है। इसलिए इसे ज़ोंबी प्राचीन वृक्ष भी कहा जाता है। वह दिव्य शरीर क्षेत्र के प्रथम स्तर पर है लेकिन उसकी युद्ध शक्ति भूत अग्नि राजा से कमजोर नहीं है। वृक्ष का तना जल और अग्नि से अप्रभावित है तथा वज्र विनाशी है। सामान्य हमले इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इतना शक्तिशाली। लिंग शियाओ ताइजी जहां भी देख सकते थे उन्हें सचमुच 1 किलोमीटर की परिधि में फैला प्राचीन वृक्ष दिखाई दे रहा था। यह उनके गठन की सीमा के भीतर है। वाह! प्राचीन युद्ध वृक्ष ने एक अजीब सी दहाड़ लगाई मानो वह क्रोधित हो। भयावह शाखाओं की जड़ें लगातार हिलती रहती हैं और आप यहाँ कंपन महसूस कर सकते हैं। जमीन रहने वाली है। कोई भी प्राणी जिसकी शाखाएं और जड़ें छू जाएंगी वह प्राचीन वृक्ष की कठपुतली बन जाएगा, अपनी चेतना खो देगा और प्राचीन वृक्ष द्वारा नियंत्रित हो जाएगा, एक डोरी पर लटकी कठपुतली की तरह जो प्राचीन वृक्ष के लिए लड़ रही है। खैर, लिंग जियो ने देखा कि प्राचीन पेड़ों पर कई जीवित और मृत आत्माएं लटकी हुई थीं। ये लोग उस प्राचीन युद्ध वृक्ष को भड़काने पर क्यों जोर दे रहे हैं? लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी। मरे हुए राजा के विपरीत प्राचीन युद्ध वृक्ष सक्रिय रूप से हमला नहीं करेगा, लेकिन जब तक उसे हत्या का इरादा महसूस होगा वह जवाबी हमला करेगा। किसी ने प्राचीन युद्ध वृक्ष के साथ कुछ ऐसा किया होगा जिससे प्राचीन युद्ध वृक्ष इतना चिड़चिड़ा और बेचैन हो गया है। अंतिम विश्लेषण में लालच अभी भी इसका कारण है। जियानहू ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, प्राचीन युद्ध वृक्ष का तना बेहद कठोर है। यदि आप कुछ प्राप्त कर सकते हैं तो आप इसका उपयोग हथियार बनाने के लिए कर सकते हैं। सबसे बुरी चीज 9 ड्रैगन पैटर्न वाला एक शाही हथियार है। इतना ही नहीं, प्राचीन वृक्ष का सार योद्धा की काया और साधना में सुधार कर सकता है। छाल का उपयोग कवच बनाने के लिए किया जा सकता है। पत्तियों का उपयोग छिपे हुए हथियार बनाने के लिए किया जा सकता है। जहां तक प्राचीन युद्ध वृक्ष पर लगे फल की बात है, यद्यपि यह शाश्वत फल जितना जादुई नहीं है, लेकिन ये स्वर्ग और पृथ्वी की आभा और मृत्यु के सार का परिणाम भी है। इसे लेने के बाद सभी विषयों से सुरक्षा मिल सकती है और संकटपूर्ण क्षणों में यह आपकी जान भी बचा सकता है। इसका अभ्यास करना भी बहुत लाभदायक है। ये कहा जा सकता है कि प्राचीन युद्ध वृक्ष एक खजाना है। जियानहू, शिष्य, तुम दोनों डोंगशेंग सम्राट की रिंग में ही रहना जारी रखो। लेंग मेई और मैं देखने के लिए वहां गए। इतनी अच्छी बात है कि मैं भी ललचा रहा हूँ। मृतकों के दायरे में प्रवेश करने का उनका उद्देश्य खजानों की खोज करना है। जब तक वे खजाने हैं वे स्वाभाविक रूप से उन्हें खोना नहीं चाहते।
यद्यपि जियानहू और डोंगहुआनग्युए कमजोर नहीं हैं, लेकिन अगर वे प्राचीन युद्ध वृक्ष की सीमा में प्रवेश करते हैं तो वे बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। बेहतर होगा कि आप छिप जाएं और कार्रवाई करने के अवसर की प्रतीक्षा करें। गुरुजी, क्या आप सचमुच खजाना पाने के लिए ही यहाँ आए हैं? लिंग मेई मुस्कुराए। आप क्या सोचते हैं? लिंग जियो मुस्कुराया। कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें वह आसानी से जाने नहीं देगा। जैसे हुआयू। ऐसी अपमानजनक बातें कहने के बाद भी मैं उसे मार डालना चाहता था। यदि विलो विस्प राजा का आगमन न होता तो दोनों पक्षों में लड़ाई शुरू हो जाती। इसके अलावा बाई चोंग और 9 निचले दानव क्षेत्र से अन्य लोग भी हैं। इससे पहले भी उसकी निर्मम हत्या की जा चुकी थी, हालांकि इन लोगों की तुलना में उसे कुछ लाभ प्राप्त था, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। ऐसा लग रहा था कि 9 अधोलोक दानव क्षेत्र के लोगों में किसी प्रकार की साजिश थी और वह वास्तव में इसके बारे में जानने में रुचि रखता था। आखिरकार इस षड्यंत्र में संभवतः वे योद्धा शामिल होंगे जो मृतकों के दायरे में प्रवेश कर चुके हैं। अगर ये लोग सफल हो गए तो यह अविश्वसनीय होगा। फुट लिंग जियाओ और लेंग मेई ने शीघ्र ही प्राचीन युद्ध वृक्ष के प्रभाव क्षेत्र में प्रवेश कर लिया। उन्होंने शत्रुता न दिखाने की पूरी कोशिश की, इसलिए अभी तक उन पर हमला नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी प्राचीन युद्ध वृक्ष की आभा में लिपटे होने पर लिंगजियो को अभी भी असहज महसूस हुआ। यह एक विशेष प्रकार की सांस थी और मृत्यु में भी थोड़ा जीवन था। लोगों के लिए अनुकूलन करना आसान नहीं है। शुक्र है कि हमने जियानहू और डोंगहुआनग्युए को बाहर नहीं आने दिया, अन्यथा हम मुश्किल में पड़ जाते। लिंग जियाओ ने अपनी आंखों से देखा कि ब्रोकन पिल रियल्म के एक योद्धा को एक प्राचीन युद्ध वृक्ष की जड़ों से छुआ जा रहा था। एक पल में उसके शरीर का रंग प्राचीन वृक्ष द्वारा आत्मसात कर लिया गया, कठपुतली बन गया। वह एक तटस्थ योद्धा है। यद्यपि युद्ध शक्ति जियानहू और डोंगहुआनग्यू की तरह मजबूत नहीं है, फिर भी वे टूटी गोली क्षेत्र के 8वें स्तर पर हैं। ये दयनीय था कि उनकी मृत्यु इतनी बुरी तरह हुई। लेंग मेई अलग है। उसकी मार्शल आत्मा मूलतः 2 प्रकार की थी। एक थी प्लम ब्लॉसम मार्शल आत्मा। यह उसकी मूल मार्शल भावना है। बाद में उन्होंने एक शक्तिशाली आक्रोशपूर्ण मार्शल आत्मा प्राप्त की। 2 मार्शल आत्माओं के अस्तित्व ने लेंग मेई को मृत्यु ऊर्जा या क्रोध से डरने नहीं दिया, बल्कि वास्तव में इसका आनंद लेने दिया। लिंग जियाओ महसूस कर सकता था कि लेंग मेई की साधना का स्तर लगातार सुधर रहा था। सावधान रहो, इस आदमी के तने या जड़ों से मत छुओ। जितना संभव हो सके रक्षात्मक जादुई हथियारों का उपयोग करने की कोशिश करें। यदि आपके पास कोई नहीं है तो आप रक्षात्मक मार्शल आर्ट का उपयोग कर सकते हैं। वरिष्ठ बहन बाइचोंग, कृपया जितना संभव हो सके उतने जहरीले कीड़े छोड़ दें। कुछ जहरीले कीड़े प्राचीन युद्ध वृक्ष पर चमत्कारी प्रभाव डालते हैं। गोल्डन सिटी, क्या आप आराम से बैठकर लाभों का आनंद लेना चाहते हैं? कड़ी मेहनत करें, अन्यथा सभी मर जाएंगे। चून की पवित्र युवती का महल यही है, इसलिए सभी के लिए यह बेहतर है कि वे एकजुट होकर काम करें और अन्य चीजों के बारे में न सोचें। इस प्राचीन युद्ध वृक्ष में कई खजाने हैं। जब वह प्राचीन युद्ध वृक्ष के तने से अभी भी कुछ 100 मीटर की दूरी पर था तो लिंग जियो ने अचानक किसी को चिल्लाते हुए सुना। करीब से देखने पर पता चला कि गोल्डन सिटी से 6 लोग, पवित्र मेडन पैलेस से 7 लोग और 9 निचले दानव क्षेत्र से 5 लोग युद्ध के प्राचीन वृक्ष के खिलाफ लड़ने के लिए सेना में शामिल हो गए थे। ये मूर्ख ही थे जिन्होंने प्राचीन युद्ध वृक्ष को उकसाया था। इससे प्राचीन वृक्ष उन्मत्त हो गया। गोल्डन सिटी में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, पवित्र मेडन पैलेस में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और 9 निचले दानव क्षेत्र में अभी तक किसी की मृत्यु नहीं हुई है, क्योंकि उनके 5 योद्धा अपेक्षाकृत शक्तिशाली हैं और वह कठपुतलियों को लड़ने के लिए नियंत्रित करने में भी माहिर है। आप वास्तव में जीवित हैं। लिंग जियो को देखकर हुआयू दंग रह गई। जब वह बचकर भागा तो उसने स्पष्ट रूप से लिंग जियो को भूत अग्नि राजा से लड़ते हुए देखा। किसने सोचा होगा कि यह आदमी अभी भी जीवित हो सकता है? ये वाकई अविश्वसनीय है। मैं आपको निराश करने के लिए सचमुच खेद व्यक्त करता हूँ। लिंग जियो ने व्यंग्यात्मक रूप से हुआयू को देखा और फिर बाई यिन जिलोंग को देखा। आप कप्तान के रूप में अयोग्य हैं। 8 लोगों में से उस एक को छोड़कर जिसे मैंने नष्ट कर दिया, एक और मर गया। लिंग जियो ने शांति से कहा, बस क्या आप अभी भी मेरे साथ ऐसी किसी चीज के लिए प्रतिस्पर्धा करने की योजना बना रहे हैं? बाई यिन जिलोंग ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा। इस समय उसका लिंग जियाओ के साथ बहस करने का कोई इरादा नहीं था। प्राचीन युद्ध वृक्ष के हमले से निपटना ही पहले से ही बहुत थका देने वाला है। लिंग जियो, व्यंग्यात्मक टिप्पणी मत करो। अब जब हम यहाँ हैं तो एक साथ आते हैं।
ये प्राचीन युद्ध वृक्ष पहले से ही चिड़चिड़ा है। मुझे डर है कि अगर तुम जाना भी चाहोगी तो यह इतना आसान नहीं होगा। बाई फैन चिल्लाया, क्या तुम अभी तक मरे नहीं हो? लिंग जियाओ ने मजाक किया। बाई फैन को लगभग खून की उल्टी आ गई। तुम्हारी बहन, क्या मेरे लिए जीना आसान है? जब हम मिले थे तब तुमने मुझे मौत का श्राप दिया था। वरिष्ठ बहन बाइचोंग, ये वही लड़का है। 9 निचले दानव क्षेत्र के लोगों ने भी लिंग जियो की खोज की है। अभी इसकी चिंता मत करो, जब तक हमारी सेना नहीं आ जाती तब तक प्रतीक्षा करो और फिर उससे निपटो। बेशक बाइचोंग ने लिंग जियाओ को बहुत पहले ही खोज लिया था। लिंग जियाओ के प्रति उसकी नफरत हुआ यू से भी अधिक मजबूत थी। लिंग जियो ने उनके सामने खजाना छीन लिया और 9 निचले दानव क्षेत्र के लोगों को मार डाला। इस बदला का बदला अवश्य लिया जाना चाहिए, लेकिन वह बहुत शांत भी है। अब निश्चित रूप से बदला लेने का समय नहीं है। लिंग जियो ने उनकी ओर देखा और फिर प्राचीन युद्ध वृक्ष की ओर देखा। शायद इसलिए कि वे बहुत करीब थे, युद्ध के प्राचीन वृक्ष ने उसे और लेंग मेई को दुश्मनों में बदल दिया था। उसने उन पर हमला भी करना शुरू कर दिया। जमीन पर ऐसी जड़ें हैं जो लगातार हमला करती रहती हैं। आकाश में भी चारों ओर शाखाएं और उड़ते हुए पत्ते हैं। प्राचीन युद्ध वृक्ष के हमले से बचना बहुत कठिन है। इसलिए पवित्र युवती महल, स्वर्ण नगरी और 9 निचले दानव क्षेत्र सभी में रक्षा के लिए जिम्मेदार लोग हैं। हमलों से बचने के लिए रक्षात्मक जादू का प्रयोग करें। बाकी लोगों ने आक्रमण पर ध्यान केंद्रित किया। इस तरह का टीमवर्क बहुत अच्छा है। लेंग मेई, तुम पहले जाओ। लिंग जियाओ ने फिर भी इंतजार करना और देखना चुना। लेंग मेई के युद्ध में शामिल होने से लड़ाई बहुत आसान हो गई। आखिरकार लेंग मेई दिव्य शरीर क्षेत्र में एक योद्धा है। दूसरों से अलग, चाहे हुआयू हो, बायन जिलोंग हो या बाइचोंग, वे दिव्य शरीर के दायरे में केवल आधा कदम ही हैं। उन तीनों को मिलाकर भी लेंग मेई के लिए निपटना काफी नहीं था। वास्तव में यदि लिंग जियाओ और लेंग मेई एक साथ आ जाएं, तो वे इस प्राचीन युद्ध वृक्ष को नष्ट कर सकते हैं। लेकिन समस्या यह है कि यह जगह खतरों से भरी है और कोई भी गारंटी नहीं दे सकता कि मरे हुए राजा आसपास नहीं देख रहे हैं। इसलिए उनका शत्रु युद्ध का प्राचीन वृक्ष नहीं है। यह ऐसा खतरा है जो कभी भी आ सकता है। लिंग जियो को स्पष्ट रूप से पता था कि उसने 2 मरे हुए राजाओं को मार दिया है। इसने नेक्रोन्स का ध्यान अवश्य आकर्षित किया होगा। इसके बाद मुझे डर है कि वहां एक भी मरे हुए राजा नहीं होंगे, बल्कि हो सकता है कि वे मरे हुए लोगों की एक सेना भी लेकर आएं। 10,000 वर्ष की नाव को सावधानी से चलाना, वह व्यर्थ मरना नहीं चाहता। स्वर्णिम स्वर्ग क्षेत्र, 9 अधोलोक दानव क्षेत्र और पवित्र युवती महल की 3 सेनाओं ने प्राचीन युद्ध वृक्ष को घेरने के लिए सेना में शामिल हो गए। यद्यपि सहयोग मौन नहीं था, फिर भी लेंग मेई, एक शक्तिशाली प्रथम स्तरीय दिव्य शरीर योद्धा, वहां मौजूद थी। प्राचीन युद्ध वृक्ष के पागल जवाबी हमले में अभी भी एक बड़ा लाभ हासिल करने में सक्षम। प्राचीन युद्ध वृक्ष और भी अधिक उन्मत्त होकर दहाड़ने लगा और उसके नियंत्रण में असंख्य कठपुतलियों ने 3 प्रमुख शक्तियों को मार डाला। एक बहुत ही शानदार युद्ध दृश्य निर्मित हुआ। एक काली छाया चुपचाप जमीन से आती हुई, युद्ध को घूरती हुई, अपनी आंखों में एक ठंडी नजर के साथ। बस सब लोग रुकिए, हम निश्चित रूप से युद्ध के प्राचीन वृक्ष को नष्ट कर सकते हैं। सैकड़ों कीड़े हवा में लटके हुए थे, जिससे मच्छरों का एक काला समूह निकला, जिसने सभी कठपुतलियों और शाखाओं को चबा डाला। ये कीड़े वाकई बहुत डरावने हैं। समान स्तर की साधना वाला कोई योद्धा भी ऐसे हमले को रोक नहीं पाएगा। जीत की आशा देखकर वह सोचने लगी कि इसका अधिकतम लाभ कैसे उठाया जाए। इसके अलावा आपको उस आदमी लिंग जियो से सावधान रहना होगा। ये बच्चा एक कमीना है जो सुअर बनकर बाघ को खा जाता है। अगर आप सावधान नहीं रहे तो वह आपके साथ भी षड्यंत्र रचेगा। आपको सावधान रहना होगा। विनम्र मनुष्यों, तुमने मेरा ध्यान आकर्षित करने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकाऊंगा। शून्य में एक शक्तिशाली आवाज गूंजी। आवाज तेज हवा जैसी थी। इसके साथ ही आक्रमण की शक्ति भी अधिक हिंसक हो गई। 1 मील के दायरे में केवल रेत और पत्थर उड़ रहे थे और चारों ओर अराजकता का माहौल था। लिंग जियो ने चुपचाप लड़ाई देखी। यदि कोई अप्रत्याशित घटना नहीं घटती है, तो ये लंबी लड़ाई प्राचीन युद्ध वृक्ष की हार के साथ समाप्त हो जाएगी। यद्यपि प्राचीन युद्ध वृक्ष अत्यंत क्रोधित था, लेंग मेई उसकी अपेक्षा से अधिक शक्तिशाली थी। उसके लिए लेंग मेई को मारना भी असंभव था। उसी समय दूसरों के हमलों का सामना करना तो दूर की बात थी। लिंग जियाओ ने अचानक एक आवाज सुनी। क्या तुम वही लड़के हो जिसने भूत अग्नि राजा को मारा था?
क्या तुम में पर्वत और नदी की मार्शल आत्मा है? क्या आप युद्ध के प्राचीन वृक्ष हैं? लिंग जियाओ दंग रह गया। हाँ, मैं मरने वाला हूँ और मैं अपने शरीर के सभी फल तुम्हें समर्पित करने को तैयार हूँ। मुझे आशा है कि आप मेरे लिए कुछ कर सकेंगे। युद्ध के प्राचीन वृक्ष ने कहा, ये वास्तव में तुम हो? मुझे बताओ, यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बचाऊं, तो इसके बारे में बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं एक दयालु व्यक्ति नहीं हूँ। लिंग जियाओ ने हल्के से कहा, नहीं, मैं बहुत लंबे समय से यहाँ रह रहा हूँ। यहाँ पहले घना जंगल हुआ करता था। वहाँ दयालु कल्पित बौनों का एक समूह रहता है। कल्पित बौनों का ये समूह पहाड़ों और नदियों से रूपांतरित हुआ है और वे सभी अत्यंत सुंदर हैं। लेकिन फिर एक दिन उनके बीच एक भयानक प्राणी प्रकट हुआ। सब कुछ बदल गया है। ये स्थान मृत्यु का स्थान बन गया है। 10,000 वर्षों से मुझे अत्यधिक यातनाएं दी जा रही हैं। बस करो, तुम कहना क्या चाहते हो? लिंग जियाओ ने भौहें सिकोड़ ली। उसे इस आदमी की कहानी सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं उस लड़की की मार्शल आत्मा बनना चाहता हूँ और उसकी प्लम ब्लॉसम मार्शल आत्मा मेरी में विलीन हो जाएगी। मैं न केवल बेर के फूलों की विशेषताओं को बरकरार रख सकता हूँ, बल्कि मुझे अपनी युद्ध शक्ति भी मिल सकती है। युद्ध के प्राचीन वृक्ष ने झिझकते हुए अंततः अपने विचार व्यक्त किए। मैं जानता हूँ, तुम में पहाड़ और नदी की मार्शल भावना है। आप दुनिया की हर चीज को मार्शल आत्माओं में बदल सकते हैं और उन्हें दूसरों को दे सकते हैं। आप सचमुच ज्ञानी हैं। लिंग जियो ने शांति से कहा, यह एक बहुत अच्छा प्रस्ताव है, लेकिन मैं कैसे गारंटी दे सकता हूँ कि आप ईमानदार हैं? ये सरल है। मैंने पहले ही आपके और अग्नि राजा के बीच लड़ाई देखी है। मैं निश्चित रूप से तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। अब मैं आपके पहाड़ों और नदियों की दुनिया में प्राचीन वृक्ष का सार ला सकता हूँ। मैं जो कर रहा हूँ उससे तुम्हें डरना नहीं चाहिए, है ना? प्राचीन युद्ध वृक्ष ने कहा, नहीं, बेहतर होगा कि आप पूरी तरह से इसमें शामिल हो जाएं। मूल चीजों को मार्शल आर्ट आत्माओं में बदलना बेहतर है। लिंग जियो हल्के से मुस्कुराया और कहा, जब तक आप विरोध नहीं करते, बाकी मुझ पर छोड़ दो। स्पष्ट। प्राचीन युद्ध वृक्ष अपना शरीर त्याग कर दूसरे रूप में अपना जीवन आगे बढ़ाना चाहता है। इसमें लेंग मेई की विशाल क्षमता देखी गई है और यह निश्चित रूप से उसे अधिक और बेहतर चीजें देखने की अनुमति देगा। लिंग जियो ने जमीन पर कदम रखा। अंधकार में ब्रह्मांड जमीन पर सपाट रूप से फैला हुआ है। हर कोई हैरान था। लिंग जियाओ, तुम क्या कर रहे हो? बाई चोंग चिल्लाया। लिंग जियाओ ने उसे नजरअंदाज कर दिया। ऐसा लग रहा था कि प्राचीन युद्ध वृक्ष दलदल में फंस गया है और तेजी से डूब रहा है। अंत में वो सबकी भयभीत निगाहों के सामने पूरी तरह से गायब हो गया। जिस क्षण युद्ध का प्राचीन वृक्ष लुप्त हुआ, उसी समय तानाशाह ब्रह्मांड भी लुप्त हो गया। लिंग जियो का मानना था कि इतने कम समय में कोई भी शानहे मार्शल स्पिरिट के अस्तित्व पर ध्यान नहीं देगा। ये प्राचीन युद्ध वृक्ष थोड़ा विशेष है, इसलिए यह एक और मामला है। कमीने, लिंग जियाओ, तुमने अच्छा काम किया। हुआयू सबसे अधिक क्रोधित था। ये देखना कि एक लड़ाई अंतिम विजय प्राप्त करने वाली है, ये बिल्कुल अस्वीकार्य है कि ऐसी घटना घटी। आप वास्तव में युद्ध के प्राचीन वृक्ष को निगलना चाहते हैं? सैकड़ों कीड़े भी सवाल पूछने आए। दूसरी ओर बाई इंजिलोंग ने शांतिपूर्वक व्यवहार किया। लिंग जियो वास्तव में प्राचीन युद्ध वृक्ष को पूरा निगलने में सक्षम था। इसका क्या मतलब है? क्या लिंग जियो पहले से ही दिव्य शरीर क्षेत्र में एक योद्धा को हराने में सक्षम है? या हो सकता है कि लिंग जियाओ और प्राचीन युद्ध वृक्ष किसी प्रकार के मौन समझौते पर पहुंच गए हों। चाहे वह कोई भी हो, उसे लगा कि लिंग जियो अब थोड़ा अछूत हो गया था। इसके साथ कभी भी आसानी से खिलवाड़ न करें। तो क्या हुआ अगर मैंने ऐसा किया? लिंग जियाओ ने हुआयू और बाईचोंग को उदासीनता से देखा। यदि आप में क्षमता है तो एक साथ आइए। उसकी आंखों में गहरा व्यंग्य था। विलो विस्प राजा के साथ लड़ाई ने वास्तव में उसके आत्मविश्वास को बढ़ा दिया। भले ही वह ब्लैक लॉर्ड्स डेमन लॉर्ड का उपयोग न करे, फिर भी उसके लिए इन दो लोगों से हारना असंभव है। मृत्यु का न्यायालय। हुआयू खड़ा हो गया। तुम वास्तव में हमें नीची नजर से देखते हो। उस स्थिति में मैं आज तुम्हें पूरी तरह से कठोर बना दूंगा। बाई चोंग अब इसे सहन नहीं कर सका। पिछली बार जीत के सभी फल लिंग जियो द्वारा छीन लिए गए थे। इस बार भी मामला ऐसा ही निकला। 9 अधोलोक दानव क्षेत्र में एक शीर्ष प्रतिभा के रूप में उसे कभी भी इस तरह के अपमान का सामना नहीं करना पड़ा था। लो, मेरे लिए उसे अकेले ही मार डालना काफी है। हुआयू ने बाईचोंग को रोका। यह आदमी अभी मर गया होता अगर भूत अग्नि के राजा ने गलती से इसकी मदद नहीं की होती।
वह अब तक कैसे जीवित रह सका। आइए हम अधूरी लड़ाई फिर से शुरू करें। मैं तुम दोनों को एकजुट होने की सलाह देता हूँ, अन्यथा आप 3 मिनट भी नहीं टिक पाएंगे। लिंग जियाओ ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। वह टूटे हुए गोली क्षेत्र के तीसरे स्तर पर है, और यहाँ तक कि तानाशाह मार्शल आत्मा के बिना भी उसकी युद्ध शक्ति सामान्य चरण दिव्य शरीर क्षेत्र की तुलना में पूरी तरह से बेहतर है। हालांकि हुआ यू जैसी प्रतिभा के लिए ये थोड़ा अधिक कठिन है, लेकिन प्रकृति को पराजित भी किया जा सकता है। कप्तान, हमें क्या करना चाहिए? क्या हम अब भी अनंत फल छीनना चाहते हैं? बाई फैन ने बाई यिनजी लोंगदाओ को देखा। क्या बकवास है, क्या तुमने नहीं देखा कि रंगीन तितली संत लेंग में सामान्य हो गई है? अनंत फल चला गया है। बाई यिनजिलोंग ने आह भरते हुए कहा, हमारे गोल्डन हेवन क्षेत्र में वास्तव में एक उल्लेखनीय व्यक्ति है। लिंग जियाओ, प्रशंसा करना। इस समय वह लिंग जियो से पूरी तरह से सहमत था। चाहे दूसरे कुछ भी कहें, उसने इस लड़ाई में लिंग जियो का समर्थन किया। मैं ये भी महसूस कर सकता हूँ कि उनकी प्रतिभा के साथ प्रतिस्पर्धा करना हुआन जिनलान के लिए भी कठिन हो सकता है। हमारे स्वर्ण नगरी में एक और राजा स्तर का व्यक्ति हो सकता है। हे फैंग ने भी आह भरी। वह पहले लिंग जियो को नीची नज़र से देखता था, लेकिन अब वह उसका सम्मान करता है। ये सचमुच शर्मनाक है।